हेलो फैमिली, माय नेम इज श्वेता एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आज का टॉपिक आप सभी को दिख रहा होगा कि हम क्या पढ़ेंगे, दैट इज़ द बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व्स होते क्या हैं, ठीक है, उसके फंक्शंस क्या है, उसकी जोन्स क्या होती हैं, और इंडिया में जितने भी दैट इज टोटल अभी 18 है। ठीक है, तो उन सभी को हम याद करेंगे। ठीक है, एंड द बेस्ट थिंग अबाउट मी इज़ एंड अबाउट माई चैनल इज़ दैट कि जब आप पढ़ के हटोगे ना तो आपको सारे के सारे जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो याद हो चुके होंगे 80% तक। ठीक है, एंड उसका बस यही है कि अगर आप नेक्स्ट डे उसको वापस से रिवाइज अप कर लोगे ना तो इट इज़ लाइक 90% तक वो आपके ब्रेन में होगा। ठीक है, दिस इज़ अ स्पेशलिटी। तो हम ट्रिक्स एंड निमोनिक ट्रिक्स के साथ क्या करेंगे, उसको याद करते चलेंगे। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हम बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक, यहाँ पर एक चीज़ मैं डिस्कस करूँगी, वो ये कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आप पहले देखो कि उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। ठीक है, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी होता है ना, कुछ एग्जाम्स में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, लाइक कि अगर आपको बायोस्फीयर रिजर्व का नेम दे दिया, आपसे पूछा कि किस स्टेट में है ये। ठीक है, वहाँ की स्पीशीज़ कौन सी बहुत फेमस है, या फिर किस ईयर में वो बिल्ड हुआ, या फिर कौन सा बहुत ही रिसेंट वाला था वो बना। उसके अलावा क्या पूछ सकते हैं, कौन सा बिगेस्ट है, कौन सा पहला है, कौन सा लास्ट है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, एंड ये वन डे एग्जाम्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल पे आपको वीडियोस किस फॉर्मेट में मिलेंगे, दैट विल बी इन 3 पार्ट्स। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स पे आपको 3 पार्ट मिलेंगे। ठीक है, 3 पार्ट किस तरीके से मिलेंगे, लाइक अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन चाहिए, वर्ल्ड में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, फिर इंडिया में कैसे आया, एग्जैक्टली होते क्या है बायोस्फीयर रिजर्व, उसके फंक्शंस हो गए, उसके जोन्स हो गए, और टोटल जितने भी 18 बायोस्फीयर रिजर्व अभी प्रेजेंटली हैं, ठीक है, उनको हम लर्न करते चलेंगे। तो जैसे ही जब वीडियो एंड होगी ना तो आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपके ब्रेन में इंटैक्ट मिलेंगी। बट सेकेंड जो पार्ट होगा उसका, उसमें क्या होगा ना कि अगर कुछ लोगों को क्या होता है, डिटेल्ड फॉर्मेट में चीज़ें पढ़नी होती हैं कि अगर बायोस्फीयर रिजर्व में क्या फ्लोरा है, क्या फौना है, डिटेल्ड मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट सारी स्पीशीज़ अगर उनको ऐसे राइटिंग करनी है तो ना उस फॉर्मेट से आप देखोगे तो फिर सेकेंड पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जहाँ पर रिवर्स मैंने कवर करी हैं, पूरी मैपिंग मैं करवाऊंगी आपको कि कौन सा स्टेट, अगर मैं मतलब अगर मैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ले लूँ, ठीक है, तो जिस भी स्टेट में है 3 स्टेट से शेयर करता है वो, तो उसकी पूरी प्रॉपर मैपिंग में शो करूँगी। रिवर्स हो गए, और प्रोटेक्टेड रीजन्स हमारे बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे इन पार्ट 2। बट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो सिर्फ वन डे एग्जाम के लिए तो दिस पार्ट इज सफिशिएंट फॉर यू। इसके बाद डायरेक्टली आप पार्ट 3 पे जंप कर सकते हो, जहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जहाँ पर कुछ MCQ या फिर PYQs होंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए बेसिकली है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पढ़ना शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि आपकी एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, एंड उस बेसिस पे आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द टॉपिक। ठीक है, चलो तो पहला क्या हम देखेंगे इज अब थोड़ी सी ब्रीफिंग कर लेते हैं। ठीक है, बिफोर आई स्टार्ट हम थोड़ी सी ब्रीफिंग करेंगे। यहाँ पर क्या है, मैंने कुछ कहानी लिख रखी है। ठीक है, अब ये कहानी सारी क्या पता होनी चाहिए, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है, नेसेसरी नहीं है और है भी। वही चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई ना कि आपका एग्जाम का डिमांड क्या है, उस बेसिस पे आपको स्टार्ट करना है प्रिपरेशन। ठीक है, अगर सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, कितने हैं टोटल, कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है, और कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर ये आता है, टोटल नंबर कितने हैं वर्ल्ड में, एंड देन इन इंडिया में कौन सा स्मॉलेस्ट, कौन सा लार्जेस्ट। अगर स्ट्रेट फॉरवर्डली पूछ लिया गया कि अगर ऐसे कभी कभी क्वेश्चन होते हैं ना कि पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट सूट्स फॉर अ बायोस्फीयर रिजर्व, तो आपको उस केस में भी उसको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए पहले हम थोड़ा सा बायोस्फीयर रिजर्व एग्जैक्टली है क्या वो देखेंगे, एंड देन वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद कौन सी स्टेट में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, चलो द वेरी फर्स्ट थिंग इज द इंडियन गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड टोटल नंबर ऑफ 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो इंडिया में टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हो गए, हमारे 18 हो गए। ठीक है, दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, कितने हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। अब क्या होता है ना, बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली कोई ऐसी बॉडी तो है नहीं कि रैंडमली कोई भी इंसान चला गया वहाँ पे। ठीक है, या फिर वहाँ पे बेसिकली वाइल्ड लाइफ होती है, नेचर कल्चर को कंजर्व किया जाता है। तो बेसिकली वाइल्ड लाइफ है, तो वहाँ से कोई भी वाइल्ड लाइफ एनिमल बाहर चला गया या फिर कोई भी ह्यूमन चला आ रहा है, ऐसे नहीं होता है ना। उसको बेसिकली क्या होता है कि एक प्रोटेक्टेड रीजन में रखा जाता है। ठीक है, प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जाती है उस रीजन को। ठीक है, तो जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो हमारा IUCN कैटेगरी 5 के प्रोटेक्टेड एरियाज में आता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, वो किस कैटेगरी के तहत जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया में आता है, तो जो कैटेगरी है वो क्या है, योर IUCN कैटेगरी 5। ठीक है, अब यहाँ पर जो कि IUCN है इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर,
दैट इज, यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म। तो बेसिकली जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो किस कैटेगरी तहत हमारे कंजर्व है, दैट इज जो IUCN कैटेगरी 5। ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ थर्ड पॉइंट क्या है, दैट बायोस्फीयर रिजर्व जो हमारा है वो एक इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है। ठीक है, किसने डेजिग्नेशन बनाई बेसिकली? ठीक है, हमें सबको पता ना, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को की एक सब्सिडरी है यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को इज अ सब्सिडरी ऑफ UNO, सबको पता है। और यूनो के सारे जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं, वो भी मैं प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड करूंगी, वहाँ पर आप जाकर उसको पढ़ सकते हो अगर आपको नहीं पता है। ठीक है, तो फ्रॉम देयर ऑल्सो यू कैन स्टडी। बट अभी के लिए क्या है, अच्छा इमेजिन करो, लाइक अगर, हाँ जैसे मैं जॉब करती हूँ, ठीक है, तो आई गो टू XXX ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैं कहीं पर गई, मैं काम करती हूँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ। अब वहाँ पर मेरा एक क्यारा है कि बेसिकली मुझे ये काम संभालना है। ठीक है, तो मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई, मैं वहाँ की एम्प्लॉय हो गई। ठीक है, तो लेट्स कंसिडर यूनेस्को एज एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक बहुत ही इलाइट एंड प्रोफाउंड ऑर्गेनाइजेशन है। इसने बेसिकली क्या किया कि एक छोटा सा ना ऑर्गन बना दिया, लाइक अगर मैं बोलूँ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये क्या हो गया, एम्प्लॉय हो गया यूनेस्को का, और उसको कुछ काम सौंप दिए। वो काम बेसिकली क्या है? ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है कि जो यूनेस्को है उसने एक बॉडी बनाई है, और वो बॉडी का नाम क्या है, दैट इज ए बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, अब बायोस्फीयर रिजर्व का फंक्शन बेसिकली क्या है? फंक्शन क्या है कि जो भी हमारा नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप्स होता है, नेचुरल समझते हो ना, बेसिकली जब मैं बायोस्फीयर की बात करती हूँ ना, बायोस्फीयर की बात करती हूँ, सबको पता ना, 6 में पढ़ा होगा, जब हम बायोस्फीयर की बात करते हैं तो हमें ना एक बायोस्फीयर बेसिकली डोमेन होता है ना, इट्स अ डोमेन ऑफ लाइफ, जिसमें क्या होता है, लैंड, वाटर एंड एयर, तीनों का क्या होता है, लिंकेज होता है। तीनों का लिंकेज होता है, जैसे लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। तीनों का लिंकेज को ही हम बायोस्फीयर बोलते हैं ना, जहाँ पे लिविंग थिंग्स सर्वाइव करती हैं। तीनों का कॉम्बिनेशन इज बायोस्फीयर, राइट? तो बेसिकली हमारा जब बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया, तो यहाँ पर मेन फंक्शन क्या होगा, है ना, कि लैंड, एयर एंड वाटर पे जो भी कंजर्वेशन है, जो भी स्पीशीज है ना, जो भी हमारी एनिमल है, जो भी प्लांट्स है, ठीक है, उनके बीच में एक प्रॉपर कंजर्वेशन, स्पीशीज को कंजर्व करना, है ना, प्रॉपर एक फ्लो चार्ट जो होता है, उस तरीके से चीज़ें फंक्शन करें, वर्क करें। इसलिए हमारा क्या है, सो यहाँ पर क्या है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का हमारा क्या करेगा, बायोस्फीयर रिजर्व का मेन फंक्शन समझ में आया क्या है? क्या है बायोस्फीयर रिजर्व का? नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप्स के बीच का एक डिस्टिंग्विशमेंट जो होता है, ठीक है, वो एक्सप्लेन करता है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो मेन फंक्शन हो ही गया, वो तो नाम से भी समझ में आया कि क्या फंक्शन है इसका। बट अब बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली अलग कैसे होता है किसी नेशनल पार्क से हो गया, किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ना। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एंड देखो यहाँ पे एक बार यही पढ़ लो, लार्ज एरियाज ऑफ टेरेस्ट्रियल, कोस्टल एंड मरीन। टेरेस्ट्रियल इज लाइक लैंड एरिया जो भी है, कोस्टल इज लाइक वाटर एंड लैंड के बीच का जो भी एरिया होता है, वहाँ पर जो भी लाइफ है, लोगों की, जो भी लोगों की नहीं, मतलब स्पीशीज की लाइफ है ना, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, उनकी जो लाइफ है, ठीक है, उसके बीच में। एंड देन यू हैव अ मरीन इकोसिस्टम। ठीक है, मरीन में लाइक वी हैव लाइकन्स, वी हैव फिशेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज ऑफ लाइक फिशेज वी हैव। ठीक है, तो उनकी स्टडी, इन तीनों चीज़ों के बीच का जो लिंकेज है ना, कैसे चीज़ें कंजर्व कर रही है, कौन सी स्पीशीज इज अबाउट टू एक्सटेंड, है ना, सब चीज़ों का जो स्टडी होता है ना, दैट फॉर दैट पर्पज हमारा क्या क्या बायोस्फीयर रिजर्व को बनाया गया। नाउ व्हाट डू वी सी, यहाँ पर है प्रोटेक्ट लार्ज एरियाज ऑफ नेचुरल हैबिटेट देन अ टिपिकल नेशनल पार्क और अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, but often includes one or more national parks or reserve। तो यहाँ पर इतना कुछ पढ़ना नहीं है, सिंपल सा क्या याद रखना है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं ना, ये बहुत ही लार्ज एरियाज होते हैं। वाई आर दे कंसिडर्ड लार्ज एरियाज? इसका मेन रीजन ये होता है कि एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ना एक से ज़्यादा नेशनल पार्क्स भी आ सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी इंक्लूड होती हैं, रिजर्व्स भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो अब इमेजिन करके देखो कि अगर एक स्पेसिफिक बायोस्फीयर रिजर्व में अगर आपके 2 या 3 नेशनल पार्क्स हैं, 2 या 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तो कितना बड़ा होगा वो साइट में। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व डिफरेंट कैसे हुआ, डिफरेंट ऐसे हुआ कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आपका 2 या 2 से ज़्यादा क्या आ सकते हैं, नेशनल पार्क भी आ सकते हैं, ठीक है, रिजर्व भी आ सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ सकती हैं। इसलिए ये लार्ज प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। ठीक है, और किस कैटेगरी के तहत ही प्रोटेक्टेड होते हैं, दैट इज IUCN कैटेगरी 5। ठीक है, देखो लास्ट पॉइंट क्या लिखा है मैंने, बायोस्फीयर रिजर्व ट्राइज टू बैलेंस इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, देखो यहाँ पर ये सब चीज़ें याद नहीं करनी, बस समझना है कि एक्जैक्टली बायोस्फीयर रिजर्व हमारा होता क्या है। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है ना, अभी अब जब मैं आपको जोन्स पढ़ाऊंगी कि बायोस्फीयर रिजर्व में कितनी जोन्स होती हैं, तो वहाँ पर आप क्या देखोगे ना कि
कुछ ऐसा एक जोन होता है जिसको बफर जोन बोलते हैं, वहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है। वहाँ पर वो फिशिंग करते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, ठीक है, फिर सेल करते हैं, उसी को खाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ना कि वो नेचर से अपना जो भी सर्वाइवल है उसको भी देख रहे हैं, अपनी अर्निंग भी कर रहे हैं, है ना। तो बेसिकली क्या है, सोशल दैट इज जो भी लाइफ वो रहना चाह रहे हैं ना। सोशल मतलब ह्यूमंस जो भी सोशल वहाँ पर रह रहे हैं उनका, और उसका रिलेशन एक इकोनॉमिक, अपना इकोनॉमिक कैसे वो बैलेंस कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें, तो बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ को भी रिलेट करता है। अब इस पेज से क्या सब ज़रूरी है, सब ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी क्या क्या है उसको देखते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो ये है कि हमारा टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में कितना है, 18। किस कैटेगरी से वो प्रोटेक्टेड है, दैट इज IUCN कैटेगरी 5 प्रोटेक्टेड रीजन, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर जो और चीज़ें याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, बायोस्फीयर रिजर्व जो है बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, एक एम्प्लॉय बनाया, एक एम्प्लॉय को चूज किया और उसको कुछ काम सौंपा। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो क्या थी, यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म सबको पता है, दैट इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यूनेस्को ने क्या किया, एक डेजिग्नेशन दिया एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, इमेजिन दैट एम्प्लॉय इज बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अब बायोस्फीयर रिजर्व की जो प्रॉपर्टीज थी या फिर जो फंक्शंस थी उसको मैं डीप में डिस्कस करूंगी, बट जो मेन वाले हैं क्या है कि सोशल इकोनॉमिक हो गया, नेचर के बीच में, है ना, कल्चर के बीच में, इन सभी चीज़ों के बीच का क्या रिलेशन देना, कैसे उसको कंजर्व कर सकते हैं, कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, है ना। फिर वो स्पेसिफिक चीज़ें हमें रिसर्च में कैसे हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बीच का जो लिंकेज है ना वो बायोस्फीयर रिजर्व हमें देता है। एंड एक चीज़ और यहाँ से याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं ना ये बहुत ही लार्ज प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। वाई? बिकॉज इसमें एक से ज़्यादा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंचुरीज या फिर हमारे रिजर्व्स भी आते हैं, ठीक है। दैट्स वाई जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है ये लार्ज प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट, यहाँ से बस इतना ही आपको याद रखना है। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड स्लाइड। सेकंड स्लाइड में हम क्या पढ़ेंगे, अब कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स की फंक्शंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि लाइक व्हाट इज द नीड ऑफ स्टडिंग ऑल दिस, हमारे एग्जाम में से नहीं आता। अगर नहीं आता तो फटाफट से वीडियो को फॉरवर्ड करो, डायरेक्टली जाके पढ़ो कि तुम्हारे बायोस्फीयर रिजर्व्स के नेम कौन से स्टेट में आते हैं, कौन सा ईयर है, और वहाँ की फ्लोरा एंड फौना कौन सी वाली मेन है, जो फेमस वाली होती है वो वाली, ठीक है। चलो तो फंक्शन देखते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, बेसिकली 3 मेन फंक्शंस, कुछ मैंने पीछे डिस्कस किए, अभी थोड़ा सा ब्रीफ में ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपकी आंसर राइटिंग है जिसमें सफिशिएंट, बिकॉज और भी चीज़ें इसमें कवर करने के लिए होती है। पहला हमारा जो कोर फंक्शन बेसिकली 3 ही है। फर्स्ट इज योर कंजर्वेशन फंक्शन, ठीक है। सेकंड इज योर डेवलपमेंट फंक्शन, और द थर्ड वन इज योर लॉजिस्टिक सपोर्ट फंक्शन। कंजर्वेशन फंक्शन में हम क्या देखेंगे, टू कंजर्व जेनेटिक रिसोर्सेज, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम्स एंड लैंडस्केप्स। भाई जेनेटिक रिसोर्सेज क्या हो गए, हमें पता ना कि हर एक वाइल्ड लाइफ सैंचुरी हो गई या तो बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, उसमें अभी पढ़ोगे ना कोर जोन होता है, तो हर एक जगह पर ना कोई एंडेमिक स्पीशीज होती है जो वहाँ की स्पेसिफिक, एंडेमिक मतलब क्या होता है, एंडेमिक मतलब एक ऐसी स्पीशीज जो पूरे प्लानट में ना एक स्पेसिफिक जगह पर पाई जाए और उसकी बहुत ही स्पेशलिटी हो, है ना, कुछ ना कुछ स्पेशलिटी हो। तो ऐसी स्पीशीज को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, कुछ जेनेटिक चीज़ें होती हैं, उन पर प्रॉपर रिसर्च हो सके, ठीक है, उनको प्रिजर्व करने के लिए, प्रॉपर एक इकोसिस्टम बैलेंस करने के लिए, ठीक है, और लैंडस्केप्स को प्रॉपर मैनेज करने के लिए क्या होता है, कंजर्वेशन फंक्शन। तो बायोस्फीयर के थ्रू हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं प्रॉपरली। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई बायोस्फीयर रिजर्व हमारा बनाया जाता है, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है, योर डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट में क्या देखोगे, तो प्रमोट सस्टेनेबल ह्यूमन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पीछे मैंने बताया ना कि एक जोन होती है, इसका नाम बफर जोन है, वहाँ पर लोग रहते हैं, रेसिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करके क्या करते हैं, अपना ग्रोथ या फिर जो भी उनका है ना, रहने के लिए जो भी अर्निंग होती है, ऑल दैट दे कैन डू। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली किसी का कॉल आ गया था तो वो खुद से रिकॉर्डिंग रुक गई मेरी, ठीक है। सो नाउ विल बी स्टार्टिंग विद द सेकंड पॉइंट इज योर डेवलपमेंट फंक्शन, ठीक है। डेवलपमेंट का मैंने बताया कि कैसे ना लोग जो रह रहे हैं उनका डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रेजिंग कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, वो रह भी रहे हैं और कुछ ना कुछ अपना अर्निंग भी कर रहे हैं वैसे, ठीक है। तो बेसिकली जो भी ह्यूमन्स के बीच का और उनका इकोनॉमिक जो भी है वो भी डेवलपमेंट होता है, ठीक है। वाइल द थर्ड वन इज योर लॉजिस्टिक सपोर्ट फंक्शन। इसमें क्या देखेंगे, इट प्रोवाइड्स रिसर्च, है ना, रिसर्च मेन है यहाँ पे, ठीक है, एनालाइजिंग इशूज ऑफ कंजर्वेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखो लॉजिस्टिक सपोर्ट में मतलब क्या है, रिसर्च, मेनली रिसर्च पे फोकस करता है। क्यों, देखो अगर कोई स्पीशीज कहीं पे रह रही है, ठीक है, अब स्पैरोज ना एक्सटेंड हो गई थी तो हमें कैसे पता है ना, तो बेसिकली जो भी बायोस्फीयर रिजर्व में स्पीशीज पाई जाती हैं उन पर कुछ ना कुछ रिसर्च चल रहा होता है। मे बी उनका कुछ जेनेटिक चीज़ें हों, उन पर उनको अगर पढ़ना है या फिर उसको कुछ कंक्लूड करना है वहाँ से,
ठीक है। तो बेसिकली हमारा बायोस्फीयर रिजर्व्स के थ्रू हम ये सब जान सकते हैं कि कौन सी स्पीशीज़ बहुत ही एंडेंजर्ड है या फिर एक्सटेंट होने वाली है, या तो क्या उसकी स्पेशलिटी है। ऐसे एनिमल्स के केस में नहीं है, प्लांट्स के केस में भी है। ठीक है, बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, तो हमें कैसे पता है बेसिकली ना कि इससे हम ये चीज़ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो बेसिकली रिसर्च के थ्रू पता चलती है ना हमें। तो दैट्स वाई यहाँ पर बेसिकली जो ये 3 फंक्शन है, कंजर्वेशन फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन एंड द थर्ड इज द लॉजिस्टिक सपोर्ट फंक्शन। ये 3 फंक्शन जो है ये कोर फंक्शंस हैं, ठीक है, इस बायोस्फीयर रिजर्व्स के। तो ये 3 मेन फंक्शंस हैं किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व के, एंड दैट इज वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायोस्फीयर रिजर्व अपने में ही वाइटैलिटी कैरी करता है। वाई? बिकॉज ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमें बता रहा है जो नेचर कल्चर को, है ना, सोशल हो गया या तो उसका इकोनॉमिक हो गया, सारी चीज़ों को लिंकेज कर रहा है ना। देखो सब चीज़ें लिंक हो रही हैं आपस में, तो दैट्स वाई बायोस्फीयर रिजर्व इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हो गया उसके कुछ मेन फंक्शंस। अपार्ट फ्रॉम दैट विल बी नाउ सीइंग द जोन्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, जोन्स में क्या क्या देखेंगे, लेट मी चेंज द कलर एक्चुअली, हाँ ये दिख नहीं रहा है इसमें शायद। चलो तो अभी जोन्स देखते हैं। मेन कितनी जोन्स हैं? 3 जोन्स हैं, हम इसमें 3 जोन्स पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा जो पहला जोन है वो है द कोर जोन। ठीक है, पहला कौन सा जोन है? द कोर जोन। सेकेंड इज योर बफर जोन। I don't know how to the laptop. Okay, so I'm so sorry. Actually ये थोड़ा सा अनस्टेबल है, इसलिए खुद से बंद हो जा रहा है, कभी भी बंद हो जाता है, कभी भी खुल जाता है। ठीक है, तो क्रॉप किया बट ये हो नहीं पाया पोर्शन, तो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। चलो तो सेकंड हमारा क्या था? बफर जोन। ठीक है, थर्ड क्या था? इज आवर ट्रांजिशन एरिया फिर ट्रांजिशन जोन। ठीक है, तो ये 3 हमारे क्या हैं? मेन जोन्स हैं। ठीक है, चलो ये वाला डायग्राम देखो, इसे समझते हैं। ये जो पूरा का पूरा है ना, ये जो लाइट ब्लू तक के है, ये हमारा एक बायोस्फीयर रिजर्व है, कंप्लीट डायग्राम जहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व को देख सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर ना देख रहे हो कि ये वाला पोर्शन है हमारा। ठीक है, फिर एक ये लाइट ग्रीन सा पोर्शन है। ठीक है, और एक ये लास्ट जो मैंने आपको दिखाया लाइट ब्लू वाला। तो जिसमें ये वाला पोर्शन है ना हमारा, इसको बोलते हैं कोर एरिया। ठीक है, दिस इज द कोर एरिया। और जो ये हमारा ग्रीन वाला पोर्शन है, इसको क्या बोलते हैं? वी से दैट्स बफर एरिया या फिर बफर जोन। ठीक है, एंड जो हमारा थर्ड वाला एरिया है, इसको हम बोलते हैं योर ट्रांजिशन एरिया। ठीक है, तो ये 3 एरियाज हमारे हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन देखिए, देखो जो ये हमारा कलर था, ये मैंने बताया ना कोर एरिया है, लाइट ग्रीन वाला हमारा बफर एरिया है, ये वाला जो एरिया था हमारा क्या था? ट्रांजिशन एरिया था। अब यहाँ पर जो ये कुछ घर दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले सेटलमेंट्स, ह्यूमंस के कुछ हट्स हैं, घर बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हो गया? ह्यूमन सेटलमेंट्स हो गए हमारे, जहाँ पर आर है, यहाँ पर रिसर्च प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, जहाँ पर ई हमारा है, बेसिकली यहाँ पर एजुकेशन, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं ना, घूमने के लिए जाते हैं, है ना, तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक स्पीशीज़ पे कितना काम हुआ, क्या क्या चीज़ें उससे एक्सट्रैक्ट करी गई, है ना, कोई भी नई स्पीशीज़ अगर डिस्कवर की गई, तो दैट्स फॉर रिसर्च पर्पज एंड ऑल्सो एज वेल एज एजुकेशन पर्पज के लिए। ठीक है, थर्ड थिंग क्या है? टूरिज्म एंड रिसर्च के लिए भी अगेन इज योर बफर जोन। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली जब मैं कोर एरिया के, अभी इनको डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी समझ में आया सबसे अंदर वाली कौन सी है? कोर एरिया है हमारा। उसके बाद कोर एरिया को जो एक एरिया प्रोटेक्ट करता है, वो वाला एरिया कौन सा हमारा हो गया? तो बफर एरिया। ठीक है, जो ये ग्रीन वाला एरिया है, ये हमारा बफर जोन है, या तो उसको कहेंगे बफर एरिया है, जो कि प्रोटेक्ट करता है कोर एरिया को। और लास्ट में हमारा कौन सा है? दैट इज योर ट्रांजिशन जोन या फिर ट्रांजिशन एरिया। तो ये 3 हमारी जोन्स हैं बायोस्फीयर रिजर्व में। इनको इस तरह से क्यों रखा जाता है ना, इसका भी रीज़न है क्यों 3 में डिवाइड किया गया, क्यों नहीं एक में ही बना के ख़त्म कर दिया। हर चीज़ का रीज़न होता है, तो 3 जोन क्यों बनाई गई हैं। ठीक है, इसको भी डिटेल फॉर्मेट में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है? वील बी सीइंग दी कोर एरिया। कोर एरिया के बारे में फटाफट से देखते हैं, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अगर वनडे एग्जाम है तो प्रॉपर बस पता होनी चाहिए कितनी जोन है और कौन सी जोन का क्या मेन फंक्शन है। ठीक है, चलो तो मेन इसका पहला वर्क क्या है? देखो, इट इज़ द मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है, ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व। ऑल्सो वाई इट कंटेन्स द एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। सबसे पहले क्या है कि 3 जोन मैंने पढ़ाई ना, कौन कौन सी? कोर जोन थी, बफर जोन थी और ट्रांजिशन जोन थी। उन तीनों जोन में जो सबसे इंपॉर्टेंट जोन और जो सबसे प्रोटेक्टेड जोन है वो हमारी कोर जोन है। ठीक है, ये देखो डायग्राम याद है ना, अभी पीछे जो बताया मैंने, इसमें जो ये वाली थी यही हमारी कोर जोन होगी ना, जो ये लाइट ब्लू वाली है, दिस इज आवर कोर जोन। और ये सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड जोन होती है, क्यों? क्योंकि इसमें एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं। अब भाई जो ये एंडेमिक वर्ड है, इसका मतलब शायद समझते हो, नहीं समझते तो देखते हैं क्या होता है। एंडेमिक मतलब बेसिकली ये होता है कि प्लानट में ऐसी लाइक पूरे अर्थ पे, ठीक है, कुछ ऐसी स्पीशीज़ है ना जो स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक जगह पर पाई जाती है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि बायोस्फीयर, अगर मैं कोई स्पेसिफिक बायोस्फीयर रिजर्व ले लूँ, ठीक है, कोई भी ले लो रैंडम, तो वहाँ पर कोई ना कोई ऐसी स्पीशी होती है जो स्पेशलिटी होती है उस बायोस्फीयर रिजर्व की। तो ऐसी स्पीशी जो एक स्पेसिफिक जगह पर ही पाई जाए,
ठीक है। ऐसी स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल प्लैटिपस हो गए, डोडो हो गए, है ना, पर्पल फ्रॉग हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है? ये हमारी बेसिकली एंडेमिक स्पीशीज हैं, ठीक है। तो ऐसी स्पीशीज बेसिकली कोर एरिया में ही रखी जाती हैं या फिर वहीं पे पाई जाती हैं, ठीक है। इसलिए जो ये वाला एरिया होता है ये बहुत प्रोटेक्टेड एरिया होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट सेकेंड क्या हो सकता है? दे कंजर्व द वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ इकोनॉमिक स्पीशीज एंड जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ एक्सेप्शनल साइंटिफिक इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो भाई, अब क्योंकि अब ऐसी स्पीशीज हैं जो एंडेमिक है, तो भाई कुछ ना कुछ वाइटैलिटी तो कैरी करेंगी क्योंकि सारी स्पीशीज से कुछ ना कुछ अलग है उनमें। अपार्ट फ्रॉम दैट इस जोन में ऐसे कुछ और भी लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं जो रिसर्च पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर उनका कुछ ना कुछ रिसर्च में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इसलिए उन स्पीशीज़ को भी क्या कोर एरिया में ही रखा जाता है, कोर जोन में ही रखा जाता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब क्योंकि जब मैंने बोला कि जो ये वाला कोर एरिया है ये हमारा, बस इतना याद रखो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, ठीक है। इसका जिक्र मैंने यहाँ पे क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि जब मैंने बोला कि ये जो एरिया है कोर जोन, ये सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया है। तो क्यों प्रोटेक्टेड है? मैंने बताया एंडेमिक स्पीशीज़ हैं, प्लांट्स हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। और ऐसे कुछ स्पीशीज़ पाए जाते हैं जो रिसर्च पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिर मेडिसिनल पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बेसिकली कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका टू अ ग्रेटर एक्सटेंट नॉर्मल स्पीशीज़ के कंपैरिजन में। तो उनको हमने इस एरिया में रखा, इसीलिए क्या होता है, और बहुत ज़्यादा वाइल्ड भी, यू कैन से वाइल्ड भी होते हैं, डेंजरस भी होते हैं, ठीक है, मे बी हार्मफुल भी हों, तो इसलिए उनको बहुत ही प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। अब जैसे हमारे नेशनल पार्क होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं ना, उसमें वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, तो उनको भी प्रोटेक्ट करके रखा जाता है ना। हाँ, तो यहाँ पर बेसिकली जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 है, इसके तहत जो हमारा जो ये कोर एरिया होता है ना, ये प्रोटेक्टेड रखा जाता है, ठीक है। तो इसका प्रोटेक्शन के लिए जो ये बॉडी है ना हमारी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, ये भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये भी इनके प्रोटेक्शन के लिए वर्क करती है, ठीक है। तो ये याद रखना है हमें। तो कोर एरिया में क्या क्या याद रखना है? क्या याद रखना है? सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड है हमारी, सबसे ज़्यादा तीनों जोन्स में कंपेयर करें तो ये वाली जो है कोर जोन जो है सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट कौन इसको एक स्पेशल प्रोटेक्शन देता है? ठीक है, कौन देता है? दैट इज ए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। अपार्ट फ्रॉम दैट वाई इसको क्यों इतना स्पेशलिटी है, क्यों उसको इतना प्रोटेक्ट करके रखा जा रहा है? क्योंकि इसमें एंडेमिक, इसमें हमारे एंडेमिक कुछ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, रिसर्च पर्पज से, मेडिसिन पर्पज से, सब पर्पज से बहुत ही ज़्यादा ऐसी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ पाई जाती है जोन में, ठीक है। इसलिए इस जोन को स्पेसिफिकली क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। चलो नाउ इन दिस द नेक्स्ट थिंग इज योर सेकंड क्या है? सेकंड जोन वाज योर बफर जोन, ठीक है। सेकंड जोन हमारी कौन सी है? बफर जोन है। इस जोन में देखो क्या करता है, ऐसे ही देख लेते हैं, ठीक है, आप पढ़ लो उसको, मैं थोड़ा पढ़ा देती हूँ। बस ये तो बेसिकली रिटन फॉर्मेट में है, आपको ऐसा कुछ याद नहीं करना, बस समझते चलो, दिमाग में खुसते जाएगा ना। 3 जोन याद होगी ना, देखो कोर जोन, बफर जोन और लास्ट कौन सी? ट्रांजिशन जोन। सबसे अंदर वाली कोर जोन थी, इसके ऊपर बफर जोन। तो क्या एक क्लैरिटी मिल रही है? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बफर जोन सराउंड्स द कोर जोन, ठीक है, एंड इट्स एक्टिविटीज आर मैनेज्ड इन द एरियाज इन द वे दैट हेल्प प्रोटेक्शन ऑफ कोर जोन इन इट्स नेचुरल कंडीशंस। अब भाई कोर जोन की होता क्या है ना कि कोर जोन अगर है तो उसकी सराउंडिंग में जैसा एटमॉस्फेयर होगा तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो कोर जोन पे पड़ेगा ही पड़ेगा ना। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो बफर जोन है वो एक प्रोटेक्शन की तरह एक्ट करती है टू द कोर जोन और एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर देती है, एक प्रॉपर नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएट करती है विच इज़ वेरी हेल्दी और गुड फॉर योर कोर जोन, ठीक है। जो ये कोर जोन थी, देखो यहाँ पे, देखो ये वाली कोर जोन थी हमारी ना। अब इसको कवर किसने कर रखा है? ये हमारी जो है ये है बफर जोन। तो पूरे कोर जोन को क्या कर रखा है? इसने कवर कर रखा है। तो ये एक प्रॉपर एनवायरनमेंट भी देती है कोर जोन को, ठीक है, और कोर जोन की को एक प्रोटेक्ट भी तो कर रही है ना। देखो पूरा कवर कर रखा है, उसको प्रोटेक्ट भी कर रही है। तो ये मेन फंक्शन हो गया बफर जोन का। इसके अलावा क्या है? रिस्टोरेशन, लिमिटेड क्या है? लिमिटेड टूरिज्म, फिशिंग, ग्रेजिंग, है ना। देखो मैंने पीछे बताया था ना कि एक जोन होती है जहाँ पर ह्यूमंस होते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है, थोड़ा बहुत इकोनॉमी, तो उनको पैसे से चाहिए होते हैं, वो सभी वो वहीं से प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो ये वाली जोन है ना, यहाँ पर हमारा टूरिज्म के लोग आते हैं देखने के लिए, ठीक है, ब्यूटी इंजॉय करने के लिए बाइस रिजर्व की। अपार्ट फ्रॉम दैट एजुकेशन पर्पज से मैंने बताया, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, आते हैं, देखते हैं, रिसर्च करते हैं ना, सब पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। तो जो ये वाली जोन है ना, ये बेस्ट है, बेस्ट सूटेबल है। बेसिकली इसी जोन में ये सारा रिसर्च जो है, जो भी एजुकेशन होता है, ठीक है, ये सब सारा इसी जोन में होता है। कोर जोन में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ऑल ऑफ दिस स्टफ टेक्स प्लेस इन योर बफर जोन, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये टूरिज्म के लिए फिशिंग, ग्रेजिंग लोग करते हैं, यहाँ पर लोग रहते भी हैं। वाई? यू कैन सी दैट सेटलमेंट्स है, यहाँ पर भी सेटलमेंट्स है। ट्रांजिशन जोन में भी लोग रहते हैं, ठीक है।
जो लास्ट जोन है वहाँ पर भी तो सबसे सेफेस्ट है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इस जोन में भी लोग रहते हैं जहाँ पर लोग अपने हिसाब से ग्रेजिंग, फिशिंग ये सब कर लेते हैं। लास्ट क्या है, रिसर्च एंड एजुकेशन एक्टिविटीज आर ऑल्सो एनकरेज, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे जो रिसर्च एंड एजुकेशन है यहाँ पे ही ज़्यादा एनकरेज की जाती है, क्योंकि ना बेसिकली कोर जोन से थोड़ा सा कनेक्टेड है तो आप बेसिकली थोड़ा रिलेट कर सकते हो चीज़ों को ज़्यादा, ठीक है। और इस जोन में भी कुछ ना कुछ स्पीशीज़ पाई जाती हैं तो प्रॉपर उस पर स्टडी हो सकता है, रिसर्च भी हो सकता है। चलो, तो ये हमारा हो गया बफर जोन का। अब हमारी जो लास्ट जोन है वो कौन सी जाएगी, ट्रांजिशन जोन, ठीक है। ट्रांजिशन जोन है, इसके बारे में क्या देखना है, पढ़ लो। पढ़ना क्या, देखो, दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अब ये जो जोन है इट इज अ कॉपरेशन वेयर ह्यूमन वेंचर्स एंड कंजर्वेशन इज डन इन हार्मनी। सिंपल सी बात क्या है, ये हमारी सबसे आखिरी वाली जोन है, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पर फॉरेस्ट की जो भी वेंचर्स होते हैं, ह्यूमन वेंचर्स हमारे हो गए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम देखो यहाँ पे सेटलमेंट्स भी आप देख सकते हो, सबसे सेफेस्ट है, सबसे आउटर मोस्ट है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर क्या है, देखो इकोनॉमिक तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा ना कि लोग रह रहे हैं तो कुछ ना कुछ हंट कर रहे होंगे, ग्रेजिंग भी कर रहे होंगे, फिशिंग भी कर रहे होंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। उनकी जो भी नेसेसिटीज होंगी उसके अकॉर्डिंग, तो इंक्लूड सेटलमेंट्स, ठीक है, क्रॉप लैंड्स हो गए, मैनेज फॉरेस्ट हो गए, है ना, मैनेज फॉरेस्ट, डिफरेंट टाइप्स के फॉरेस्ट का प्लांटेशन, दिस इज द मोस्ट सेफेस्ट एरिया, ठीक है। क्योंकि ये आप बाहर से भी देख सकते हो ना, यू कैन सी इट फ्रॉम आउटसाइड, पूरा बाउंड्री होती है, पूरी फेंसिंग होती है, बट दिस इज द मोस्ट सेफेस्ट एरिया, लोग रहते हैं। और क्या क्या है, सेटलमेंट्स तो है ही, क्रॉप लैंड्स हो गए, मैनेज फॉरेस्ट हो गए, एरियाज फॉर द इंटेंसिव रिक्रिएशन इकोनॉमिक यूजेज, ठीक है। इकोनॉमिक यूजेज अगैन लोग रहते हैं अपना इकोनॉमी बेसिकली अपने अकॉर्डिंग ही बिल्ड कर लेते हैं, रहने वहने का तरीका भी खोज लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली क्या हो गया, 3 जोन्स हो गई किसकी, बायोस्फीयर रिजर्व्स। अभी नेक्स्ट स्लाइड देखें क्या है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा बायोस्फीयर, ठीक है, वर्ल्ड का। अभी बिफोर मूविंग ऑन टू दिस, अभी तक हमने क्या क्या कवर किया कि हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। टोटल इंडिया में कितने हैं, ठीक है, वर्ड के अभी पढ़ेंगे, फिर जब क्यों वर्ड का मैं पढ़ा रही हूँ ना, कुछ क्वेश्चन वर्ड के भी इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली वर्ल्ड लेवल पे कैसे बायोस्फीयर रिजर्व इंट्रोड्यूस हुआ, फिर वो इंडिया में कैसे आया, ठीक है। तो इसलिए बस थोड़ा सा ब्रीफिंग है वर्ड पे, क्योंकि थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो वर्ड से अगर मैं बोलूँ तो वन एग्जाम के इंडिया के एग्जाम्स में जनरली क्वेश्चन नहीं आते, बट कभी कभी दे आस्क, जो बहुत प्रोमिनेंट ऐसे वर्ड का पूछा जाएगा, सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, वर्ड में टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, कैसे वर्ड में इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पढ़ेंगे, बट इससे पहले हमने क्या क्या कवर किया, बायोस्फीयर रिजर्व्स एग्जैक्टली होते क्या हैं, टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हैं, उसके जो मेन फंक्शंस थे, आई होप आपको वो समझ में आए, कितने जोन्स हैं, ठीक है, कौन से जोन्स में क्या क्या प्रॉपर फंक्शन है, आपको वो सब समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज़्यादा ज़रूरी है वो आप खुद से एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। सिलेबस प्रिपेयर करो अपना प्रॉपर, थोड़ा सा एनालिसिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालो, जिस तरीके से जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो करो। एंड आई विल सजेस्ट कि बिसाइड्स गोइंग ऑन टू समवन एल्सेस चैनल, लाइक पढ़ो, डेफिनेटली पढ़ो, दैट्स वेरी वेरी गुड, बट ना कोई एक चैनल पकड़ के फिर वहाँ से पढ़ो। ऐसा होता है क्या ना कि आप यहाँ से भी पढ़ रहे हो, यहाँ से भी पढ़ रहे हो, देन व्हाट लास्ट पे क्या होता है ना कि आप 4-5 घंटे दे चुके होते हो एक स्पेसिफिक टॉपिक पे, बट कुछ कंक्लूड नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो देख लो, बट जब आप पढ़ के हटो उसे और एक बार रिवाइज जब कर लो तो इट इज़ लाइक कि हाँ आप उस टॉपिक पे ना आप कॉन्फिडेंट हो कि कुछ भी आएगा तो आई डू इट, उस तरीके से पढ़ना है। एंड आई सजेस्ट यू एंड आई विल गिव यू अ गारंटी कि जब आप इसको पढ़ के हटोगे ना, जो भी मैं पढ़ाऊँगी आपको, नेम्स से लर्न कराऊँगी, तो सब प्रॉपर आपको लर्न हो गया, ठीक है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना, बस पढ़ते चलना है। चलो, दिस इज द बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ड का थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, वर्ड का क्यों डिस्कस कर रही है ना, क्योंकि पता होना चाहिए, ब्रीफिंग थोड़ी सी होनी चाहिए। चलो, तो बेसिकली द बायोस्फीयर रिजर्व इज अ नेटवर्क लॉन्च इन 1971, ठीक है। 1971 में किसने लॉन्च किया, हमारा यूनेस्को ने ही लॉन्च किया। अभी पीछे मैंने बताया था ना एक हमारी एक इलाइट प्रोमिनेंट है ना, बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को, सबको पता है, इट इज अ सब्सिडरी ऑफ यूएनओ। पीछे बताया था ना कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, हमारी जो यूनेस्को थी ये क्या थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी। इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक एम्प्लॉय को क्या दिया, एक काम दिया, एंड दैट एम्प्लॉय वाज व्हाट, तो बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से वही रिलेशन है, कुछ अलग नहीं है। वर्ल्ड लेवल पे भी जो यूनेस्को है उसने ही बायोस्फीयर रिजर्व को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, आप कह सकते हो, या तो एक प्रोपेगेंडा या फिर आप कह सकते हो एक आइडिया रखा, है ना, कि अगर हम कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई एक ऐसी बॉडी को इंट्रोड्यूस कर दें जो बेसिकली कल्चर, नेचुरल, इकोनॉमिक, सोशल, इन चीज़ों को सबका लिंकेज हमें प्रॉपर बता सके, चीज़ों को स्मूथली रन करा सके, ठीक है। तो बस ये आइडिया किसने रखा था, यूनेस्को ने रखा था एट वर्ल्ड लेवल, ठीक है। कब रखा था, 1971 में। डेट याद रखनी है, ये ऑर्गेनाइजेशन आपको पहले से ही याद है, ठीक है। यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल,
साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, फुल फॉर्म भी याद कर लेना। यहाँ पे नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, मेरी यूएनओ की प्रॉपर वीडियोस देखना, 5 वीडियोस हैं बट उसमें मैंने सब कुछ कवर किया है, नथिंग इज लेफ्ट, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड वाज एस्टैब्लिश्ड व्हेन इन 1971। 1971 में क्या था, एक आइडिया रखा गया था, लॉन्च किया गया था बेसिकली, आप कह सकते हो, ठीक है। इस आइडिया को लॉन्च किया गया, बायोस्फीयर रिजर्व की जो भी आइडियाज़ थे, जो भी प्रिंसिपल्स थे, फंक्शन से, उसको क्या गया, लॉन्च किया गया। बट पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया वर्ल्ड में, वो कब बनाया गया, 1979 में, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट क्या है, 2023 तक के टोटल मेंबरशिप हैड रीच्ड, ठीक है। चलो 2023 तक के मतलब प्रेजेंट में हमारे वर्ल्ड में टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हैं, वी हैव टोटल नंबर ऑफ 738 टोटल बायोस्फीयर रिजर्व अभी तक हमारे वर्ल्ड में है, ठीक है। ओके, अगेन सो सॉरी, किसी का कॉल आ गया था, ठीक है, तो उसके दिस क्वेश्चन फटाफट इस पे आते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया, आइडिया लॉन्च किया गया 1971 में, किसने लॉन्च किया, यूनेस्को ने लॉन्च किया। आइडिया क्या था, एक ऐसी डेजिग्नेशन या फिर एक ऐसी प्रॉपर बॉडी बनाना जो कि क्या कर सके, नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप्स के बीच में हमें रिलेशन दे सके, लिंकेज दे सके, ठीक है। ये आइडिया दिया गया 1971 में। पहली बायोस्फीयर रिजर्व बनाई कब गई, 1979 में बनाई गई वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। इंडिया में अभी हम नहीं गए हैं, वी टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड लेवल, सब कुछ वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है। अब क्या है, 2023 तक मतलब अभी प्रेजेंट में टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स कितनी है हमारी, 738। टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व कितनी है, 738 है, ठीक है। और ये टोटल कितनी कंट्रीज की हैं, टोटल कितनी कंट्रीज की हैं, 134। टोटल 134 कंट्रीज में हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ठीक है। और उनमें से जो टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं कितनी है, 738 है। अब इन 738 में से जो 22 हमारी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो हमारी क्या है, ट्रांस बाउंड्री साइट्स हैं, ट्रांस बाउंड्री साइट्स, ठीक है। याद हो जाएगा ये, अभी तक के कितना याद है, वर्ल्ड में कितनी टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ये याद रखो, ठीक है। अब इनमें से कंट्री इफ नहीं याद करना तो यू कैन स्किप इट, बट यू शुड रिमेंबर कितनी ट्रांस बाउंड्री साइट्स हैं, 22, ये याद रखो और ये डेटा याद रखो, ठीक है। चलो लास्ट पॉइंट देखें, तो वर्ल्ड का हमारा लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, नाम याद रखो, दैट इज द ग्रेट गोबी बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ पर है ये, दैट इज इन द साउथ वेस्ट ऑफ मंगोलिया, ठीक है, ये याद रहेगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व हमारा कौन सा है, द ग्रेट गोबी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। यहाँ से लॉन्च कब हुआ वो डेट याद रखनी है, पहला बनाया कब गया वो डेट याद रखनी है। यहाँ पर 2023 तक के वर्ल्ड में टोटल नंबर बायोस्फीयर रिजर्व हैं कितने, ठीक है, और उनमें से कितने हमारे ट्रांस बाउंड्री साइट्स हैं वो याद रखना है, दैट इज 22। अपार्ट फ्रॉम दैट वर्ल्ड का लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, द ग्रेट गोबी बायोस्फीयर रिजर्व। ये इतना डेटा इस पन्ने से याद रखना है बस, ठीक है। लिखा तो बहुत कुछ है मैंने, इतना कुछ छापना नहीं है, बस समझते चलना है, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट मुझे और भी ज़रूरी लगे इसलिए मैंने इनको इंक्लूड कर लिया। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है मैंने, द म्यूरा द्रेवा दनूबे, आपको कुछ भी प्रोनाउंशिएट करना है, यू कैन प्रोनाउंशिएट अकॉर्डिंगली, ठीक है। प्रोनाउंशिएशन पे नहीं ध्यान देना, आपको जैसे प्रोनाउंशिएट करना प्रॉपर्ली यू कैन प्रोनाउंशिएट, ठीक है। चलो, दैट इज म्यूरा द्रावे दनूबे, दैट इज MDD was declared the world's first 5 country बायोस्फीयर रिजर्व बाय द यूनाइटेड नेशंस बाय यूनेस्को बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली वर्ल्ड का पहला, ठीक है, वर्ल्ड का पहला 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वाई इज इट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वर्ल्ड का पहला ऐसा 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व है, मतलब क्या समझ पा रहे हो उससे, एक ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व जो 5 कंट्रियों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, या तो यू कैन से कि 5 कंट्री तक के वो स्ट्रेच करता है अपने को, ठीक है। कौन सा है, उसका नाम क्या है, म्यूरा द्रावे दनूबे, दैट इज MDD, ठीक है, म्यूरा द्रावा दनूबे, ठीक है। ये हमारा बेसिकली क्या है, दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। इसका नाम क्या है, ये है, नाम क्या है, म्यूरा द्रावे दनूबे, ठीक है। आप इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, बेसिकली क्यों ऐसा अजीब सा नाम कह सकते हो या फिर क्यों इतना यूनिक नेम यू कैन से है इसका। देखो, द बायोस्फीयर रिजर्व कवर्स इतना किलोमीटर, कितना 700 किलोमीटर्स ऑफ द म्यूरा द्रावे एंड दनूबे। बेसिकली जो ये नाम है ना, दैट इज ये म्यूरा द्रावे एंड दनूबे, बेसिकली है क्या, ये 3 अलग अलग नदियां हैं, ठीक है। ये तीनों अलग अलग नदियां हैं जो कि 700 किलोमीटर तक स्ट्रेच करती हैं, और कौन कौन सी कंट्री से पास करते जाती हैं। अब इसका नाम क्या है, 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व, तो ऑब्वियसली 5 कंट्रीज से होते हुए जाती होंगी ये, ठीक है। 5 कंट्रीज कौन सी है, पहला है ऑस्ट्रिया, देन यू हैव स्लोवेनिया, देन यू हैव क्रोएशिया, हंगरी एंड सर्बिया। तो बेसिकली ये हमारी 5 कंट्रीज हैं, ठीक है, जिनमें ये पास होती है, ठीक है। और 3 रिवर कौन कौन सी थी, यमुना,
रावे एंड दनुबे, ये 3 रिवर्स ऐसी हैं जो कि 700 किलोमीटर से स्ट्रेच करती हैं और इन 5 कंट्री से होते हुए गुजरती हैं। ये मैप दिख रहा है ना, देखो इसमें दिस इज योर ऑस्ट्रिया, ठीक है, दिस इज योर हंगरी, दिस इज स्लोवेनिया, दिस इज क्रोएशिया एंड दिस इज योर सर्बिया। नदी दिख रही है ब्लू ब्लू, ये नदी दिख रही है ब्लू, ये हो गई ब्लैक, कलर चेंज कर दूँ, रेड कर देती हूँ, ठीक है चलो। ये वाली नदी दिख रही है देखो, यहाँ से एक नदी आ रही है, ये वाली, ठीक है, ये जा रही है, ठीक है, और ये वाली, तो बेसिकली यही वो नदियाँ हैं हमारी, ठीक है, जो कितना टोटल हमारा 700 किलोमीटर तक स्ट्रेच करती हैं अपने आप को और इन 5 कंट्रियों को कवर करती हैं, ठीक है। इसीलिए हम म्यूरा द्राविड़ दानूब को क्या बोलते हैं, दुनिया का सबसे पहला कौन सा 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, दैट इज द 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व एंड द वर्ल्ड्स फर्स्ट वन, ठीक है, दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट, याद हो जाएगा। म्यूरा द्राविड़ दानूब, बार बार बोलो इसको, रिपीटेड अगैन एंड अगैन, बहुत ही यूनिक नेम है, फटाक से याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे म्यूरा द्राविड़ दानूब MDD, ठीक है, क्या स्पेशलिटी है, वर्ल्ड का पहला 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व है। चलो, तो ये हमारा हो गया यहाँ का। अब ये बेसिकली वर्ल्ड के फैक्ट्स एंड फिगर्स खत्म हो गए, ठीक है। कब लॉन्च हुआ ये याद रखना है, ठीक है, कब लॉन्च हुआ था 1971 में, 1979 में पहली बार वो बना, ठीक है। कौन सा था, द ग्रेट गोबी वाला, वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाला, ठीक है, पहला लार्जेस्ट था। एक और क्या चीज़ पढ़ी थी हमने, सवाल से देखें क्या पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हमने, यहाँ पे पढ़ा था कि टोटल हमारे कितने हैं, टोटल कितने थे हमारे 738 थे बायोस्फीयर रिजर्व्स, कितने कंट्रीज के बेसिकली ये हैं 134 कंट्रीज में, टोटल नंबर कितने हैं 738, ये याद रखना है 738, और इसमें से जो 22 हमारे थे वो क्या था, ट्रांस बाउंड्री साइट्स थे, ठीक है, ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व सब कह सकते हो कुछ भी, ठीक है। तो इतना डेटा वर्ल्ड का याद रखना है, पीछे क्या पड़ता है 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, पूरा द्राविड़ दानूब, वो नाम याद रखना है, तीनों रिवर्स के नेम है और 5 कंट्रीज तक वो एक्सटेंड कर रहे थे, ठीक है। चलो इतना आई होप सफिशिएंट है अभी के लिए। अब हम मूव ऑन करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ, क्योंकि वाई इज एक्चुअली इम्पॉर्टेंट इज इंडिया ना, ठीक है, चलो ये पढ़ना है हमें। एंड वाई इज इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो हम एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं उसमें मेनली यही से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया के अब हम फोकस करेंगे मेन। अब देखो यहाँ पर क्या है कि यूनेस्को ने बेसिकली क्या किया था, बायोस्फीयर रिजर्व बनाया था, ठीक है। अब जब यूनेस्को ने एक और प्रोग्राम लॉन्च किया, ठीक है, एक प्रोग्राम का नाम है, प्रोग्राम का नाम क्या है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है, दैट इज मैप, बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, मैप बोलते हैं, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है। देखो पहले पढ़ते हैं, पहले लिखा है द बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया वाज डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू नॉमिनेशन अंडर द यूनेस्को। तो बेसिकली यूनेस्को ने एक प्रोग्राम बनाया, अब क्योंकि देखो यूनेस्को एक अपने में बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अब हर एक कंट्री में एक स्पेसिफिक से बायोस्फीयर रिजर्व नाम इज़ नॉट सफिशिएंट। क्या सफिशिएंट है, नहीं सफिशिएंट है ना, क्योंकि अगर मैं बोलूँगी कि बायोस्फीयर रिजर्व तो कितने पड़े हैं 738 टोटल पड़े हैं ना, सब बायोस्फीयर रिजर्व सब है, तो हर एक कंट्री एक अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन रखेगी, एक प्रोग्राम रखेगी, ठीक है, जिसके अंदर उसको पता होगा कि इतने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है। तो यूनेस्को का ही एक प्रोग्राम है, उसका नाम क्या है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है। उसके अंदर बेसिकली जो हमारी गवर्नमेंट होगी, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इसको हमें बायोस्फीयर रिजर्व बोलना है या फिर नहीं बोलना है। अगर वो सारे फंक्शंस प्रॉपर जोन फुलफिल कर पा रहा है, प्रॉपर फंक्शंस फुलफिल कर पा रही है वो प्लेस, तो आफ्टर दैट वी कैन से कि वो एक बायोस्फीयर रिजर्व कहला सकता है, ठीक है। तो क्या है, इस प्रोग्राम के तहत हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन से या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिक्लेयर करती है कि हाँ दिस पर्टिकुलर लोकेशन और प्लेस कैन बी सेट एज अ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो बेसिकली यूनेस्को का वो प्रोग्राम का नाम याद रखना है, क्या है, मैप प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम याद रखना है, ठीक है। अब हमारी कैटेगरी कौन सी है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया ना, IUCN की कैटेगरी 5 के अंडर प्रोटेक्टेड होते हैं हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स। IUCN का फुल फॉर्म क्या था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, बोल तो दिया है, याद होगा, नहीं याद है तो पीछे लिखा भी था, यू कैन सी फ्रॉम दैट। ये समबडी इज कॉलिंग एक्चुअली, सो सॉरी, एक्चुअली किसी ने कॉल किया था, अभी हट गया, ठीक है। चलो यहाँ पे थे हम लोग, ठीक है, कैटेगरी आप सभी को याद है, ठीक है। अब यहाँ से ना मेन ये 1970 पीछे पढ़ के आया ना, अभी लॉन्च किया गया था ना पहली टाइम यूनेस्को ने लॉन्च किया था, ये डेट क्या यहाँ पे याद करनी है, याद नहीं करनी, पहले याद होगी। 1971 में क्या हुआ था, हमारा लॉन्च किया गया था कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, किसने लॉन्च किया, यूनेस्को ने लॉन्च किया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या, यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम्स, ठीक है, बेसिकली इज एन इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम, ठीक है,
चलो ये तो हमारा समझ में आया। देखो ये हमारा यूनेस्को ने क्या किया था, लॉन्च किया था 1971 में। अब बेसिकली जो मैप प्रोग्राम है ना वो एग्जैक्टली है क्या, है ना, मैंने बता दिया कि प्रोग्राम है जो कि क्या करता है, रन करता है बाय कंट्री वाइज रन करता है, ठीक है ना, कंट्री वाइज रन करता है, इंटर गवर्नमेंटल। देखो यहाँ पे देखो यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम हमारा मैप है वो क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है। साइंटिफिक प्रोग्राम मतलब इंडिया के अंदर भी मैप है हमारा, ठीक, और एक साइंटिफिक प्रोग्राम है, सिर्फ हमारे कल्चरल लेवल तक है या फिर नेशनल लेवल तक ही नहीं सीमित है, रिसर्च होगी, साइंटिफिक चीज़ें भी जो सारी की सारी होंगी, ठीक है, उस एक्सटेंट तक हम उसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा मैप प्रोग्राम है वो एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है, जो उसका एम क्या है, व्हाट इज द एम, एम है साइंटिफिक बेसिस पे हम कैसे लोगों के बीच में और एनवायरनमेंट के बीच में इम्प्रूवमेंट ला सकें, ठीक है। एम क्या है, साइंटिफिक लेवल तक के, सिर्फ ना कि इकोनॉमिक लेवल पे, ना सिर्फ सोशल लेवल पे, ना सिर्फ नेचुरल लेवल पे, बट इकोनॉमिक लेवल पे और बेसिकली लोगों के बीच में और एनवायरनमेंट के बीच में हम कैसे और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं किसी भी कंट्री पे, वर्ल्ड लेवल पे, वी आर इंडियंस, इंडिया लेवल पे पहले तो अपनी कंट्री का देखेंगे ना, कंट्री जब हर एक कंट्री अलग अलग कर रही होगी चीज़ों को तभी तो वो वर्ल्ड लेवल पे एक्सटेंड होकर आएगी, ठीक है। तो बेसिकली लोगों के बीच में और एनवायरनमेंट के बीच में हम कैसे साइंटिफिक लेवल पे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, ठीक है। इसलिए यूनेस्को ने क्या किया, एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आ गई, लॉन्च कब किया गया, 1971 में ही लॉन्च किया गया, किसने किया, यूनेस्को ने किया, ठीक है। और एक इंटर गवर्नमेंटल है ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये जो प्रोग्राम है एक इंटर गवर्नमेंटल प्रोग्राम है, ओके। चलो लास्ट थिंग है, अब यहाँ पे देखो वर्ड, मतलब बेसिकली वर्ड का चीज़ें खत्म हो गया, ये भी वर्ड का ही ऑलमोस्ट कह सकते हैं क्योंकि ये यूनेस्को का ही सब कुछ लॉन्च किया हुआ है, बट हमें याद रखनी है क्योंकि ये इंडिया के लेवल पे भी आती है, ठीक है। प्रोग्राम का नाम पूछ सकते हैं, मैप प्रोग्राम, डोंट फॉरगेट कब लॉन्च हुआ, डोंट फॉरगेट दैट, ठीक है। फंक्शन आपको ऑलरेडी पता है, पीछे भी पढ़ के आओ तो इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, ठीक है, क्या है। आपको याद है ना कि लार्ज बॉडीज, स्पेशली लार्ज बॉडीज होती हैं जहाँ पर 2 से 3 नेशनल पार्क्स, हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब भी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हो सकती हैं, काफ़ी बड़े होते हैं ये, दिस इज़ द थिंग दैट उसको अलग करती है नेशनल पार्क से, और सब तो यही सब चीज़ें हमको नेशनल पार्क में भी देखने को मिलेंगे ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में यही सब चीज़ें होती हैं, थोड़ी थोड़ी बस डिस्टिंग्विशमेंट से, ठीक है। तो कैटेगरी पहले से पता है, मैप प्रोग्राम हो गया। अब देखो एक स्कीम है, इसका नाम क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखो भैया ये सब तो हो गया वर्ल्ड लेवल पे, अब जब इंडिया पे आना तो मैप प्रोग्राम लिस्ट, इंटर गवर्नमेंटल लिस्ट, अब क्या है, इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की, स्कीम का नाम क्या रखा, हमारी बायोस्फीयर रिजर्व ही स्कीम का नाम है, ठीक है। अ स्कीम कॉल्ड बायोस्फीयर रिजर्व इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, फिर क्या किया हमारी गवर्नमेंट, जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने एक स्कीम इम्प्लीमेंट किया, इसका नाम क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व, और कब इम्प्लीमेंट किया, 1986 में, ठीक है। 1986 में उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया और वो अभी तक चली आ रही है, ठीक है। तो ये डेट याद रखनी है कि अगर वो इंडिया लेवल पूछा जाए कि कब हमारा जो बायोस्फीयर रिजर्व का स्कीम है वो इम्प्लीमेंट हुआ या फिर कब वो प्रोसेस में आया, ठीक है, तो वो ईयर क्या होगा, दैट ईयर विल बी 1986, तो इसको भी याद रखना है, वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना। लॉन्च कब हुआ, 1971 में, पहली वर्ड में कब बनी, 1979 में, ठीक है। इंडिया में कब लॉन्च की गई स्कीम, ठीक है, और कब इम्प्लीमेंट किया गया, दैट ईयर वाज 1986, और अभी तक के ये इम्प्लीमेंटेशन में वर्क कर रही है। चलो तो ये हो गया थोड़ा सा इंडिया के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा आउटलाइन जो इनिशियल लेवल पे है। अपार्ट फ्रॉम दैट अब हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं। देखो टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 18 है, पहले पन्ने पे बताया था, ठीक है। अब उन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जो कि हमारे मैप प्रोग्राम की लिस्ट में शामिल है, ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लिस्ट। अब ये लिस्ट क्या है ना, अभी तो पीछे प्रोग्राम पढ़ के आए हो ना, तो बेसिकली एक लिस्ट बनाई जाती है ना, हर एक कंट्री की अपनी अपनी लिस्ट है, और जैसे हम तो इंडियंस है ना, तो हम इंडिया में अगर रह रहे हैं तो जैसे इंडिया में कौन सी ऐसी है बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो थोड़े अलग हैं, कुछ ऐसे हैं जो साइंटिफिक लेवल या फिर स्पीशीज़ वाइज या फिर नेचुरल लेवल पे कुछ अलग एक्चुअली दे रहे हैं, ठीक है, जो कि वर्ल्ड लेवल पे हेल्प कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है, और उनको बेसिकली नॉर्मल बायोस्फीयर रिजर्व से कुछ ना कुछ ऐसी स्पेशलिटीज़ होंगी जो अलग कर रहा है, ठीक है। तो जब वो बहुत ही स्पेशल होती हैं या फिर कुछ उसमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या फिर स्पेशल फंक्शंस पाए जाते हैं, तब उनको क्या करते हैं, हम मैप लिस्ट में शामिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैप लिस्ट भी बेसिकली कुछ और नहीं है, एक लिस्ट है जिनमें बहुत ही प्रोमिनेंट वन जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनको रख दिया जाता है, ठीक है। तो इंडिया में भी बेसिकली है, तो इंडिया में 18 में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसी हैं जिनको इस मैप लिस्ट में शामिल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो 12 ऑफ द 18, टोटल कितनी थी, 18 थी, 18 में से जो हमारी 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स है वो किसका पार्ट है, वर्ल्ड की नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स
ठीक है, आर द पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो जो मैप लिस्ट के अंदर जितने भी बायोस्फीयर, जो भी 12 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया के हैं, वो वर्ल्ड नेटवर्क तक के दे फेमस। वाई? बिकॉज दे प्रोमिनेंट, उनमें कुछ ऐसी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें देखी गई हैं, पाई गई, जो कि वर्ल्ड लेवल पे बहुत यूज़फुल है या फिर हेल्पफुल है। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व को उठाकर हम कहाँ रख देते हैं, इस लिस्ट में, मैप की प्रोग्राम लिस्ट में रख देते हैं। ठीक है, चलो अब ये 3 चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको याद हो जानी चाहिए, क्योंकि ये ना क्वेश्चन अगर आएंगे तो डायरेक्ट यही पूछा जाएगा आपसे। पहला क्या है, द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। इंडिया का लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व दैट इज रन ऑफ कच्छ कहाँ पर है, गुजरात में। आई डोंट थिंक मुझे इसमें कुछ ट्रिक बताने की जरूरत है, वेरी वेरी फेमस। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सुना है ना सबने, वाइल्ड लाइफ वेरी वेरी फेमस यहाँ का, तो ये तो आप ऐसे ही याद करो। ठीक है, यू कैन लर्न दिस बाय योरसेल्फ, दैट इज रन ऑफ कच्छ, गुजरात। ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। सेकेंड चीज़ है, द स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज डिब्रू साइखोवा इन असम। ठीक है, द स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज डिब्रू साइखोवा इन असम। देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी, लाइक कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ट्रिक्स है ना और फालतू के जो लॉजिक्स लगा के याद करते हैं ना, उसे पसंद नहीं होता। ठीक है, बट कुछ को पसंद होता है। ठीक है, तो आप अगर आपको नहीं पसंद तो डायरेक्टली आप ऐसे ग्रैब कर लो। इफ़ यू हैव द कैपेसिटी ऑफ लर्निंग यू कैन डायरेक्टली ग्रैब थिंग्स, बट लाइक आई वुड सजेस्ट कि जो भी ट्रिक्स मैं बता रही हूँ ना, उनको एक बार रिवाइज भी करो। होता क्या है कि जब आप बहुत सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, रामसर साइट्स हो गई, हेरिटेज साइट्स हो गई, जब इन सबको साथ में पढ़ते हो ना, तब कंफ्यूजन होता है जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अभी तो यू आर लाइक, बात कर लोग आपको लगेगा अरे मुझे तो याद है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बट अगर प्रॉपर रिविजन नहीं हो पाता तब दिक्कत होती है। और अगर ट्रिक्स एंड ट्रिक्स तक पढ़ते रहोगे तो फिर पता है फ़ायदा होता है। क्वेश्चन अगर भूल भी गए एग्जाम में तो थोड़ा सा लिंक करते हो ना नेम, तो वो लिंकेज प्रॉपर मिल जाता है और आपको स्ट्राइक करता है वहाँ। ठीक है, तो अगर फालतू लगे किसी को यू कैन स्किप इट, आप नॉर्मल तरीके से पढ़ लो मेरे से। ठीक है, मैं रीड भी कर रही हूँ तो आप नॉर्मल पढ़ो, फटाफट बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। ठीक है, अगर आपको ट्रिक्स तक पढ़ना है तो उनका वेट करो, एंजॉय करो और थोड़ा सा बोर भी हो एक से। ठीक, चलो यहाँ पे कहते हैं स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज डिब्रू साइखोवा इन असम। अब देखो यहाँ पे ट्रिक क्या बनाई मैंने कि देयर इज अ रैंडम पर्सन, कोई भी कैसा इंसान ले लो, है ना, मुझे ले लो, मैं कहीं खो गई लाइक बहुत ही लथार्जिक फील करे, अब मुझे लग रहा है कि मुझे एनर्जाइज करना है, तो देखो ना, गिव मी सम कॉफ़ी, है ना, सम ब्रू कॉफ़ी। ब्रू समझते ना, ब्रू इज अ ब्रांड, कॉफ़ी का ब्रांड है ना, ब्रू ये ना ब्रू कॉफ़ी आती है एक, जैसे नेस्ले की कॉफ़ी आती है, ऐसे ब्रू की कॉफ़ी भी आती है। ठीक है, तो इमेजिन कर लो कि मैं हूँ या फिर कोई भी है, बहुत कहीं खो गया है इंसान, ठीक है, बहुत खोया है, उसको एनर्जाइज करना है, तो गिव हिम सम, है ना, गिव हिम सम कॉफ़ी, ब्रू, गिव हिम सम ब्रू, एक्चुअली गिव हिम सम ब्रू। ठीक है, रिलेट हुआ। देखो डिब्रू साइखोवा से कई खोए हुए थे भाई, तो तुमने क्या किया, उसको कुछ कॉफ़ी पिला दी भाई, हो गया था, गिव हिम सम ब्रू, तो डिब्रू साइखोवा इन असम। ठीक है, दिस इज द ट्रिक दैट आई फॉर्मड एक्चुअली। अगर आपको सही लगे तो पढ़ो, ना लगे तो यू कैन स्किप इट फॉर दैट रीजन। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या है, द फर्स्ट लास्ट है कि फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन तो पक्का आ सकता है अगर नॉर्मल वन एग्जाम आपका है। ठीक है, तो द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया कौन सा है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ पर है, इट इज़ इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जो हमारी पहली बायोस्फीयर रिजर्व है, दैट इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, वो 3 स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। ठीक है, कौन कौन सी है, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इसकी ट्रिक बताओ, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बता दूँ कि बाद में बता दूँ। ठीक है, चलो अब यहाँ पर याद कर लो कि जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया की है वो कौन सी है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ पर है, 3 स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ तक बेसिकली क्या था बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन जो होते हैं नॉर्मल वन एग्जाम में वो सारे मैंने कवर कर दिए, वर्ल्ड लेवल पे भी, इंडिया लेवल पे भी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट फंक्शंस एंड जोन्स, आई होप आपको वो भी क्लियर होगा। अभी यहाँ तक कि ये सारी क्या थी, ब्रीफिंग थी, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पता होनी चाहिए। नाउ बेसिकली जो भी हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं ना, उनको हम फटाफट से याद करेंगे स्टेट के साथ साथ। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। इट इज़ एक्चुअली 1 घंटे से शायद ज़्यादा हो गया है वीडियो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा फटाक से ये देखो पहले क्या है, ये हमारा जो है ना, पीछे मैंने बताया था क्या कि मैप की एक प्रोग्राम लिस्ट थी, उसके तहत 18 में से 12 को क्या शामिल किया गया था, मैप प्रोग्राम लिस्ट में। तो वो जो 12 है वो कौन कौन सी है, देखो ये हमारी पहली है नीलगिरी, जो कि पहली हमारी बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार है, सुंदरबंस हो गया, नंद देवी हो गया, नोकरेक हो गया, पंचमरी हो गया, शिमली। ठीक है, ये क्या है, अचानकमल, अमरकंटक। ठीक है, ये क्या है, ग्रेट निकोबार, ये है अगस्तमला, ये है कंचनजंगा, और ये क्या है, पन्ना। अब ये रिसेंट वाली है 2020 की, सबसे जो अभी रिसेंट ज्वाइन
रिसेंट जो ऐड की गई बायोस्फीयर रिजर्व कौन सी है, पन्ना है 2020 में। ठीक है, ये देख रहे हो ना, ये सब लोकेशन जो है ये बेसिकली इन्हीं की लोकेशन है, ये पंचमढ़ी की लोकेशन। ठीक है, ये हमारी पन्ना की लोकेशन दिख रही है। ठीक है, नीलगिरी ये है। ठीक है, शिमलीपाल देखो ये है, सिंधुपंच ये हो गई हमारी, नोकरे की हो गई। ठीक है, कंचनजंगा ये हो गई। लोकेशन दिख रहा है आपको मैप में, कि जूम करूँ मैं इसको, अभी इट इज विजिबल। ठीक है, आई एम नॉट सो हैंडी विद दिस, थोड़ा सा अनस्टेबल सिस्टम है मेरा, तो मैं इसको जूम नहीं कर सकती। यू जूम द स्क्रीन एंड आप देख लेना। ठीक है, जहाँ पे रेड डॉट्स है ना, ये सब बेसिकली लोकेशंस हैं इन्हीं की। और ये 12 से क्यों ली है मैंने, क्योंकि यही जो 12 है ये मैप लिस्ट में शामिल है। ठीक है, तो बेसिकली वर्ल्ड लेवल पे दीज आर द वंस जो कि बहुत फेमस है। क्यों, क्योंकि इनकी एक अपनी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ स्पीशीज़, कुछ ऐसी नदियाँ इनमें हैं, कुछ ऐसा रिसर्च लेवल पे इनकी बहुत वाइडालिटी, इसलिए इनको मैप प्रोग्राम में इसमें शामिल किया गया। और ये वो 12 है। इनमें से सबसे जो अभी रिसेंटली ऐड की गई वो कौन सी है, पन्ना है। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। अब फटाफट से इसको याद करते हैं। देखो यही हमारा मेन मुद्दा है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सेम होते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू स्टडी फ्रॉम राइट नाउ। चलो फिर फटाफट से पढ़ते हैं। पहला हमारा क्या है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, पीछे बताया ये हमारी पहली बायोस्फीयर रिजर्व भी थी। 3 स्टेट के साथ अपनी शेयर कर रही थी ना बाउंड्री, कौन कौन सी थी, तमिलनाडु था, तमिलनाडु है, केरला है और कर्नाटका है। ठीक है, ठीक है, स्टेट कौन कौन सी, ये 3 है। अब देखो यहाँ पर ट्रिक बेसिकली बनती क्या है, देखो तुम हो, ठीक है, ऐसे या फिर मैं हूँ, है ना, तुम हो या फिर मैं, ऐसे तुम लाइक करेला खाने में कितना नाटक करते हो, है ना, नाटक करते हो, है ना, बट लास्ट में डांट में पड़े तो गिर पड़ के यू ईट इट, एक्चुअली खा लेते हो, लेकिन है ना, थाली में खाते हो, है ना, काइंड ऑफ रिलेटेड एक्चुअली। ये देखो कैसे, तुमसे यू कैन से दैट ये तमिलनाडु, ठीक है, तुमसे तमिलनाडु करेला खाने में, करेला यू कैन से केरला, ठीक है, नाटक करते हो, नाटक से रिलेट कर नाटका, ठीक है, बट लास्ट में क्या होता है, गिर पड़ते हो, कुछ और तो बना नहीं ना मिला तो क्या करते हो, खा लेते हो, तो गिरते पड़ते क्या करते हो भाई, गिरते पड़ते यू ईट इट, एक्चुअली खा लेते हो। ठीक है, तो नीलगिरी, गिरी से नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली कहाँ पर है, तुम केरला खाने में नाटक करते हो, तमिलनाडु, नाटक से कर्नाटका, केरला खाने में से क्या है, करेला खाने से बेसिकली केरला। ठीक है, तो बेसिकली तुम से तमिलनाडु, करेला से केरला है, नाटक करने से कर्नाटका है, फिर पढ़ के लास्ट में खाई लेते हो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। 3 स्टेट्स क्या याद हो गई, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। किसमें खाते हो, थाल में खाते हो, थाली में खाते हो। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा जो नीलगिरी थार है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फौना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एनिमल है जो फेमस है आपका नीलगिरी में, तो ये याद हो जाएगा, थाली में खाते हो, थार में खाते हो, ठीक है, थाल में खाते हो, तो बेसिकली नीलगिरी थार। ठीक है, अच्छा मकाकी तो दिया मैंने, मकेन्स खाए ना, मकेन्स सुने हैं किसी ने, ऑब्वियसली सुने होंगे। ठीक है, कुछ अगर नहीं पता तो कुछ और नहीं होता, आलू को उबाल लेते हैं, ऐसे मैश करके ना, गोल गोल सा बना के उसमें स्माइली बना देते हैं, फिर तेल में तल के उसको खा लेते हैं। ठीक है, एक ऐसे एक कुछ बनाया गया है, ठीक है, पैड फूड में आता है। तो मकेन्स खाने वाली चीज़ ही है ना, थाली की बात हो रही है ना, तुम करेला नहीं खा रहे, रिलेट हो रहा है, देखो मकाकी मंकी। ठीक है, ये लॉन्ग टेल्ड मकाकी, नीलगिरी थाल, थाल से थाल। ठीक है, लेट हुआ, आई होप आपको ये याद हो गया होगा, शायद अगर नहीं हुआ तो आप नॉर्मली लर्न करो। ठीक है, चलो सेकंड क्या है हमारा, है नंद देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, अभी ना 18 में से आप देखोगे कि सिर्फ एक ही बायोस्फीयर रिजर्व ऐसी है जहाँ पर हमने गॉड या फिर गॉडेस की बात की है ना, जैसे देवी माता रानी है ना, नंद भगवान जी की बात अगर करें तो हमें पता ना उत्तराखंड इस देवभूमि। ठीक है, तो क्योंकि देवभूमि अगर हमें तो रिलेट कर सकते हैं ना कि भगवान की अगर बात हो रही है तो जनरली वो उत्तराखंड में ही होगी, इतनी रिलेट, बिकॉज इसके अलावा आपको कहीं भी किसी भी गॉडेस या फिर गॉड का नेम नहीं मिलेगा। ये एक टेक्निक है। ठीक है, अब सेकेंड टेक्निक भी आप देख लो। ठीक है, अब देखो भाई, जो ये वाली टेक्निक है किसी को अपने पे लेके नहीं जानी है। ठीक है, अपने पे लेने का मतलब ये है कि प्लीज जस्ट टेक इट एज अ नॉर्मल वर्ड। ठीक है, अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था, ठीक है, जो नंद देवी है, अगर मैं नंद का सिर्फ एन हाइड कर दूँ तो ये क्या बन रहा है, अंडा बन रहा है ना, अंडा बन रहा है। ठीक है, अंडा बन रहा है, तो मैं क्या कह सकती हूँ, व्हेन यू बॉयल एन एग, जब अंडा को उबाल देते हो तो कैसे करते हो, उसका छिकला उतार के तो खाते हो ना, तो अंडा क्या करते हो, छिकला उतार के खाते हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, अंडा से यू कैन रिलेट, उतार के खाते हो, तो उत्तराखंड। ठीक है, अंडा से नंद, बेसिकली देखो किसी को पर्सनली लेके नहीं जाना है, जस्ट इमेजिन इट्स अ नॉर्मल वर्ड, बस एक ट्रिक फॉर्म करने के लिए आई हैव फॉर्म दिस। ठीक है, किसी को इंटेंशनली इसको नहीं लेके जाना है प्लीज। ठीक है, तो एन हाइड कर दो, अंडा बॉइल्ड है तो क्या करते हो, छिकला उतार के खाते हो। उतार से देखो, उतार से क्या कर सकते हो, उत्तर है तो उतार से उत्तराखंड आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब क्या है, अंडा वाइट कलर का जनरली होता है ना, इट इज वाइट इन कलर। ठीक है, तो स्नो यू कैन रिलेट है ना, स्नो, स्नो से स्नो लेपर्ड आप याद कर सकते हो। ठीक है, नॉन स्नो, स्नो लेपर्ड फेमस वन। ठीक है, अब
वाइट से ब्लैक का कॉम्बिनेशन, जैसे ना ब्लैक एंड वाइट है ना, तो ब्लैक बियर ऑल्सो यू कैन रिलेट। तो यहाँ पे क्या है, हिमालयन ब्लैक बियर, ठीक है। और हिमालय से तो आप रिलेट कर ही लोगे बिकॉज उत्तराखंड वेरी वेरी क्लोज, ठीक है, यू कैन रिलेट एक्चुअली। तो क्या याद हुआ, भगवान गॉड एंड गॉडेस का नाम अगर है तो देवभूमि से रिलेट कर लो, या तो उत्तराखंड ऐसे याद कर लो, या तो क्या करना है, अंडा उबला अगर हुआ है तो उसको चिकला उतार के खाओगे तो यू कैन उत्तराखंड से रिलेट कर लो, ठीक है। एंड वाइट एग तो यू कैन रिलेट स्नो, ठीक है, तो स्नो लेपर्ड, एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद वाइट यू कैन रिलेट ब्लैक, तो क्या हो गया, ब्लैक बियर, ठीक है। चलो ये सब अभी ना फ्लोरा एंड फौना है, ईयर्स हो गए, इनको हम और भी अच्छे डिटेल फॉर्मेट में पढ़ेंगे, जैसे नदियाँ पढ़ेंगे, ठीक है, और भी जो भी फ्लोरा फौना है उनको स्टडी करेंगे, साथ में जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनको और डीपर वे में स्टडी करेंगे, ठीक है। बट पार्ट 2 में, अब वो आपकी एग्जाम की रिक्वायरमेंट अगर है तो सिर्फ तब देखना, नहीं तो आप डायरेक्टली पार्ट 3 पे जाओ, तब आपको बस प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन का, ठीक है। चलो थर्ड हमारा क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु, कहाँ पर है, तमिलनाडु, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं, देखो तुमसे कुछ भी बोलो किसी भी काम के लिए, तुम फटाक से क्या करते हो, मना कर देते हो, है ना। तुमसे तमिल है ना, तम, ठीक है। तुम्हें कुछ भी बोलो तुम फटाक से क्या करते हो, मना कर देते हो, या तो तुम क्या करते हो, मना कर देते हो, या तो इसे ना यार मेरे से नहीं होगा, या तो क्या होगा कि गुल हो जाते हो, गाय भी हो जाते हो, ठीक है, गुल हो जाते हो, गाय भी हो जाते हो, ठीक है। गुल से मना, ठीक है, तुम जो हो कुछ भी पूछो या तो मना कर देते हो, या तो ना कर देते हो, या तो क्या करते हो, गुल हो जाते हो। तो गुल और मना से लाइक गल्फ ऑफ मन्नार से तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु देखो यहाँ पे तुमने क्या किया था, करेला खाने से ड्रामा किया था नॉलेज, तो वहाँ पर भी तुमने तमिल रिलेट किया था ना। सिमिलरली यहाँ पर भी तुमसे कुछ भी बोलो तुम फटाक से मना कर देते हो, है ना, तो तुम गायब भी हो जाते हो, भूल हो जाते हो अचानक से, ठीक है। तो ये रिलेट करोगे ना, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे, तमिलनाडु, ठीक है। अब भूल तो हो जाते हो, है ना, ढूंढने पे कहाँ पे मिलते हो, अपने गैंग के साथ, अपने दोस्तों के साथ मिलते हो, ठीक है। तो गैंग से गोंग रिलेट कर लो आप, ठीक है, गैंग से रिलेट कर लो, गोंग रिलेट कर, तो ड्यूगोंग, इट्स अ डिफरेंट नेम। इस जो ये भी एनिमल है ना, इसकी फोटो मैं दिखाऊंगी आपको सेकंड पार्ट में, इट्स ब्यूटीफुल एक्चुअली, ठीक है। तो आपको बस याद होगा कि गैंग के साथ मिलते हो तो दिस ड्यूगोंग, ठीक है। चलो थर्ड देख लेते हैं, नोकरेक, नोकरेक है और कहाँ पर है, मेघालय में, ठीक है। चलो स्पीशीज़, यहाँ पे स्पीशीज़ कौन सी है, रेड पैंडा, वेरी वेरी फेमस यहाँ के, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोलूँ कि कभी भी कुछ ना वेरिफिकेशन कराने जाओ, है ना, तो क्या करते हैं, पैन कार्ड लेकर आए हो, पैन कार्ड लाए हो, है ना, तो यू लाइक भूल गए, नहीं लाए हैं ना, है ना, समटाइम्स वी से दैट वे में। देखो रेड पैंडा का पैन उठा लो, पैन कार्ड लाया है तू कि नहीं लाया, ठीक है, पैन कार्ड लाया कि नहीं लाया, तो यू लाइक नो आई हैव नॉट बॉट इट, नो ना, ठीक है। तो बेसिकली पैन से योर रेड पैंडा, पैन कार्ड लेके आए हो कि नहीं लाए हो, तो लाया से लाया है कि नहीं लाया, तो मेघालय, लाया कहीं और नहीं आएगा लाया से, ठीक है, लाया कि नहीं लाया, तो यूर लाइक नो, तो नोकरेक, ठीक है, मेघालय, एंड द स्पीशी फेमस इज योर रेड पैंडा, लाइक दिस यू कैन रिमेंबर, ठीक है। सुंदरबन, ये फेमस है, शायद मुझे याद कराने की जरूरत है नहीं, बट सुंदरबन बेसिकली सबको सुंदर बन के रहना चाहिए, राइट, सुंदर बन के रहना, सुंदर बन के रहना चाहिए, थोड़ा सा बंगालीज ना बन के रहना चाहिए, लाइक थोड़ा सा उनका जो टोन होता है इट इज़ वेरी क्यूट, इट इज़ वेरी नाइस, ठीक है। तो थोड़ा सा वैसे अगर आप उस एक्सेंट में बात करो तो यू कैन से सुंदर बन के रहो, ठीक है, सुंदर बन के रहना चाहिए ना सबको, तो सुंदर बन के, यहाँ पे देखो आ रहा है सुंदरबन तो है ही नाम उसका, ठीक है। तो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, चलो भाई सुंदर सुंदर बन के रहो, ठीक है, सुंदर बन के रहो। ये रॉयल बंगाल टाइगर, आई डोंट थिंक सो कि मुझे याद कराने की जरूरत है, इट्स वेरी फेमस इन सुंदरबन, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा एंड ऑल दैट। तो ये कुछ ट्रिक्स ही, आई होप आपको यहाँ पर ये सब चीज़ें याद हो गई होंगी, ठीक है। अब अगर आप इसी ऑर्डर में इसको याद कर रहे हो ना, तो बस एक चीज़ यहाँ पर ये याद रखो कि अगर आपको ये 5 चीज़ें इसी ऑर्डर में याद करनी है कि पहले न्यू दिल्ली, फिर नंददेव, फिर गल्फ ऑफ मन्नार, नोकरेक एंड सुंदरबन, तो डेट याद करना इट्स गोइंग टू बी सुपर डुपर ईजी फॉर यू, ठीक है, बाय इट इज गोइंग टू बी ईजी। सब कुछ 18 से शुरू होगा, देखो यहाँ पे 19 है, ये 19 है, ये 19 है, ये 19 है, ये 19 है, 80s का मतलब सब कुछ 80s में ही लेके चलेंगे, इस वाले पन्ने में सब कुछ कहाँ लेके चलेंगे, 80s में लेके चल रहे हैं, ठीक है। बस यहाँ पर सिस्टम क्या याद रखना है, 6 8 9 8 9, ठीक है। अगर ये वाला ऑर्डर याद है ना आपको, तो यहाँ पर डेट कैसे याद करनी है, 6 8 9 8 9, सब 90s में चल रही थी, ठीक है। 1988 वॉज कॉमन, ठीक है, 1986, 1988, 1989, then again 98, ठीक है, then again 1988 and then again 1989, क्या है 6 8 9 8, ठीक है, 8 9 8 9 6, ठीक है। तो कैसे याद करना है, 19 चल ही रहा था, 8 वॉज ऑल्सो कॉमन, ठीक है, 19 तो कॉमन था, 19 सब कुछ 19 सेंचुरी का, ठीक है, फिर 18 वॉज ऑल्सो वेरी वेरी कॉमन, ठीक है, सबका 8 कॉमन है। डिफरेंट क्या है, ये डेट, लास्ट डेट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ये तो आपको याद होनी चाहिए, ये याद रखना है कि मैंने पहला पढ़ाया था 1986 नाम में
6 से शुरू किया था, ठीक है। 6 8 9 8 9, अगर ऐसे नहीं याद करना है नॉर्मल ऐसे इसको रिजेंबल कर लो। कौन कौन सी सबकी डेट नहीं पूछेंगे, तो इम्पोर्टेंट है पहला नीलगिरी है, इसकी जरूर पूछ सकते हैं, 1986 में फॉर्म हुआ, ठीक है। लास्ट वाला पन्ना 2020 में, जो रिसेंट वाला था वो याद कर लेना, ठीक है। अकॉर्डिंगली सबकी डेट्स दे नॉट आस्क। चलो अच्छा, इस पेज पे आई होप आपको सब कुछ याद हो गया होगा, ठीक है, ट्रिक से। अगर नहीं याद है, आपका नॉर्मल IQ इज सुपर डुपर गुड, आप ऐसे इसको याद कर लो। चलो आगे बढ़े फटाक से। आगे क्या पढ़ना है हमें, अब मानस पढ़ना है, ठीक है। मानस कहाँ पर लाई करती है, दिस इन असम, ठीक है। अच्छा हमने पीछे ना एक बढ़िया सी बाइस्टर रिजर्व पढ़ के आए हैं, कौन सी, द स्मॉलेस्ट बाइस्टर रिजर्व पढ़ के आया ना, कौन सी है वो, दिब्रू साइखोवा बाइस्टर रिजर्व पढ़ के आया था ना, कहाँ पे थी, असम में थी। वहाँ पे क्या हो गए थे, मैं कहीं खो गई थी, मुझे एनर्जाइज करने के लिए क्या किया तुमने, सम ब्रू दी, है ना। तो दिब्रू साइखोवा, खो से साइखोवा, है ना, सम ब्रू, सम से क्या था, असम निकल के आया था, ब्रू दी से दिब्रू निकल के आया था, दिब्रू साइखोवा असम में थी ना, स्मॉलेस्ट बाइस्टर रिजर्व। अब एक बाइस्टर रिजर्व और हमारी असम में रहा करती है, दैट इज मानस, ठीक है। अब यहाँ से रिलेट कर लो, है ना, वहाँ पे रैंडम आई वॉज लॉस्ट, मैं खो गई थी कहीं पे, ठीक है, तो मुझे एनालाइज किया, रिलेट कर लो कि रैंडम पर्सन का नाम क्या है, मानस, इट्स अ वेरी कॉमन नेम, आई थिंक मानस इज अ वेरी वेरी कॉमन नेम। तो मानस बेसिकली खो गया था कहीं पे, ठीक है, तो तुमने क्या दिया उसको, सम ब्रू दी, कुछ कॉफ़ी दी पीने के लिए, जिससे वो एनर्जाइज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मानस जो है वो कहाँ पे लाई कर रही है, असम में लाई कर रही है, ठीक है। और या तो है ना, यहाँ पर क्या है, देखो मना करना कितना आसान होता है, ऐसे भी तुम कर लेते हो ना, किसी चीज़ के लिए भी मना करना, इट्स वेरी वेरी इजी है ना, तो किसी चीज़ के लिए मना करना बहुत आसान है, सिंपली मना कर दो, ठीक है। तो मना असम, ठीक है। अब भाई आसमान, जब यहाँ आसमान में बन रहा है तो रूफ, है ना, रूफ, छत से बहुत अच्छा दिखता है ना आसमान, समझे, रूफ टॉप टर्टल, ये जो ये वर्ड है ना रूफ्ड, ये आपको इसी के लिए क्योंकि जिसका हम्प होता है ना, जिसके ऊपर क्रस्ट होती है, उसकी वजह से को रूफ्ड बोला है, ठीक है। तो ये रिलेट कर लो टर्टल से, ठीक है। कहाँ पे बेसिकली क्या था, मानस और दिब्रू साइखोवा दोनों कहाँ पर है, हमारी असम में है, रिलेशन आई टोल्ड यू, ठीक है। यहाँ पर स्पीशीज कौन सी फेमस है हमारी, असम रूफ्ड टर्टल, ठीक है, याद रहेगा आपको ये चीज़। चलो अब क्या पढ़ते हैं, शिमलीपल, ठीक है। शिमलीपल कहाँ पर है, ओडिशा में, हमारी कहाँ पर है, ओडिशा में है, ठीक है। और यहाँ पर जो स्पीशीज फेमस है कौन सी है, गौर, देखो। अच्छा सबके पास में सिम होता है, फ़ोन यूज़ करते हो सबके सब, सिम है, तो क्या करते हैं सिम ना, जब कभी कभी हमको इंसर्ट करना होता है, नया फ़ोन है या तो नॉर्मल अगर चेंज करना है सिम, तो क्या करते हैं सिम ना सही दिशा में देख के लगाओ और गौर से ध्यान से देख के लगाओ, दाएं बाएं कहीं और मत डाल देना, जिसका टूट जाएगा, किसी रीजन अज्यूम इतना ऐसा होता है ना। देखो सिम को क्या करना है, सही दिशा में लगाओ और ध्यान से गौर से देख के लगाओ, फिर गौर से देख के लगाओ, सिम को क्या करना है, सही दिशा में लगाओ, ध्यान से देख के लगाओ, है ना, गौर से, ध्यान से, ध्यान को गौर भी बोलते हैं ना, गौर से देखो चीज़ को, सही से गौर से देख के लगाओ, ठीक है। दाएं बाएं देख लो, है ना, दाएं बाएं क्या कर लो, दाएं बाएं देख लो, बाएं तो नहीं है लेकिन दाएं है, ठीक है। तो दाएं से क्यों रिलेट, एक्चुअली डायरेक्शन की बात कर रहे थे, सिम लगाने की बात कर रहे थे, तो स्ट्राइक करेगा कहाँ पर, उड़ीसा में है, दिशा, ठीक है, दिशा से उड़ीसा स्ट्राइक करेगा, तो ये भी हमारा उड़ीसा में ही लाई करता है, ठीक है। क्या करना है, ठीक है, टेक इन, है ना, सिम को बाहर निकालो फिर अंदर डालो, है ना, कहते हैं टेक इन और आउट, वट एवर यू हैव टू से, ठीक है। क्या करते हैं कि सिम को अंदर सॉकेट में डालो, अंदर डालो, ठीक है, एडजस्ट करो उसको। तो क्या किया, सिम को तुमने सही दिशा में सही से लगाओ, गौर से देख कर लगाओ, तो याद हो रहा है ना, शिमलीपाल, सिम से क्या है, शिमलीपाल, ठीक है। उड़ीसा से उड़ीसा याद हो गई, स्टेट याद हो गई, ठीक है। गौर से लगाओ, गौर इज ऑल्सो एन एनिमल, ठीक है। सेकेंड पार्ट में मैं दिखाऊंगी इसकी पिक्चर भी आपको, दाएं बाएं करके, दाएं बाएं से दिहांग एंड दिबांग, ठीक है। अगैन इट इज इन उड़ीसा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ की स्पीशीज जो फेमस है इज योर मिशमी टाकिन, ठीक है। इट्स वेरी वेरी, नाम से एक टेकन कुछ समझ में आ रहा है ना, टेकन करके या तो लो इन, टेक इन, क्योंकि इसको अंदर लो ना भाई, सिम रिलेट कर लेना कि सिम को तुमने क्या किया था, सॉकेट में डाला था, सिम को तुमने सही दिशा में इंसर्ट किया, तो यहाँ टेकन इन प्रॉपरली, तो थोड़ा सा रिलेट करके आप इसको याद करना, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें याद हो गई होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट इज योर पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। और ये कहाँ पर है, हमारी मध्य प्रदेश में है, जाइंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल। अब यहाँ से देखो भाई, यहाँ से हम मार वर्ड ले लेते हैं, ठीक है, मार धाड़ नहीं करनी है यहाँ पे। इमेजिन करो कि मुझे कोई मार रहा है, एक बार किसी ने मुझे मारा, थोड़ी सी गुस्सा आ गई, तो मुझे 5-6 बार मार दिया, दूसरी बार मारा, फिर 3 बार, 5 बार मार दिया, मेरा दिमाग खराब हो गया, बहुत गुस्सा आ गया ना, यू गॉट एक्चुअली मैड अबाउट इट, क्या चल रहा है पर मार दूँगी मैं, ऐसा कुछ, ठीक है। बेसिकली पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है, तुमको किसी ने 5 बार क्या किया, मारा, और तुम यू आर मैड, एक्चुअली बहुत गुस्सा उनको आ रहा था, यू आर एक्चुअली मैड, ठीक है। तो
5 बार मार से क्या याद रखोगे, पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। एंड यू वर सो मैड एक्चुअली अबाउट इट, क्यों ऐसा हुआ तुम्हारे साथ, ठीक है। तो मैड से यू रिमेंबर मध्य प्रदेश, ठीक है। मैड से ऑलरेडी मध्य प्रदेश रिमेंबर, ठीक है। स्क्विरल्स क्या होती है, देखिए आते वेरी गुस्से टाइप की होती है, कुछ छीन छान लो उनसे, है ना, तो बहुत ही गुस्सा करती हैं, है ना। आई डोंट नो वेदर इट्स एक्चुअली ट्रू और नॉट, बट थोड़ा सा रिलेट यू कैन से, थोड़ा सा फास्ट होती हैं ऑल दैट, तो यू कैन रिलेट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जाइंट स्क्विरल्स एंड फ्लाइंग स्क्विरल्स, ठीक है, इसमें है पंचमरही में है, ठीक है। लास्ट इज योर अचानकमर एंड अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, कहाँ पर है, ये भी हमारी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब तुमको 5 बार किसी ने मारा और अचानक से मारा, तो तुम अचानक यू कैन रिलेट व्हाट, अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तुमको अचानक से किसी ने 5 बार मार दिया, यू वर वेरी मैड अबाउट इट, तुमको बहुत गुस्सा आ रही थी, ठीक है। तो अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, और 5 बार तुमको किसी ने मारा था, तो पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व से यू कैन रिलेट मध्य प्रदेश, ठीक है। और ये हमारी स्पीशीज़ हो गई, बहुत सारी हैं, इनकी ट्रिक्स मैं सेकंड पार्ट में भी बताऊंगी, बट अगर कुछ बन सके, बन क्या सकती है, क्या है हमारा चांस है, वाइल्ड डॉग, फोर हॉर्न्ड, ठीक है। ऐसे रिलेट कर लो ना कि लाइक तुमको किसी ने मार दिया, वो गुस्सा आ रही है, तो ये रहेगी बहुत ही बदतमीज इंसान है, गुस्सा आ रही है, तो हॉर्न सींग वाले, ठीक है। ये हॉर्न से रिलेट एक्चुअली, फोर हॉर्न एंटेलोप, ठीक है, एंटेलोप, या फिर मार धाड़, इट इज एक्चुअली नो अच्छा नहीं होता, एंटी वर्ड हम यूज़ करते हैं ना, एंटी करप्शन या फिर एंटी वॉर ऐसे कुछ करके, लेकिन ये एंटी फॉर्मेट, ठीक है। तो एंटी, फोर हॉर्न्ड एंटेलोप ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारा मध्य प्रदेश का बेसिकली हो गया। डेट्स आई टोल्ड यू इट इज़ नॉट ऑल इम्पॉर्टेंट, बट कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे पहला नीलगिरी वाला क्या था, 1986, ठीक है, वो याद रखना है आपको वहाँ पे। ये डेट्स आप रैंडमली लर्न कर लो। मानस का क्या है 1989 है, चिमनीपल का क्या है 1994 है, सब मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा है। दिहन तबंग क्या है 1998, पंचमरही क्या है 1999, एंड हमारा अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व क्या है 2005, ठीक है। तो आई होप ये पढ़ना क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट वाले पढ़ने में चलें फटाक से, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, आई एम सॉरी फॉर दैट पर्पस, बट सब कवर करते चलेंगे ना, ट्रिक से पढ़ते चलेंगे, कंक्लूड करोगे तो यू विल बी सेटिस्फाइड विद व्हाटएवर यू हैव स्टडीड, एंड वो आपका मेन आलमा गोल होना चाहिए एक्चुअली, और आलमा एक्चुअली, ठीक है। चलो, तो रन ऑफ कच्छ ये तो पढ़ के आया ना हम। कौन सी इज द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व, कहाँ पर थी, गुजरात में थी। वाइल्ड एस इज वेरी वेरी फेमस, ऐसे भी आपको शायद पता होगा, ठीक है। तो रन ऑफ कच्छ, जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, कहाँ पर है, गुजरात में है। और इंडियन वाइल्ड एस, जो हमारे इंडियन वाइल्ड एस होते हैं, इट इज फेमस, पता है, ठीक है। अब यहाँ पर ईयर ये वहाँ भाई याद रखना होगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि वहाँ पर हमने एक नीलगिरी वाला याद किया 1986 था। अब ये वाला तो लार्जेस्ट है, तो इसका ईयर भी पता होना चाहिए, कौन सा है, 2008, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस। ये क्या है, ये भी याद रखना है, डेट। अब क्या है, कोल्ड डेजर्ट हमारा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश, तो इसका लिंकेज, अब मेरा ये डिस्चार्ज हो रहा है शायद, जल्दी नहीं करता, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड देखो ठंडा, हीम भी हमारा ठंडा होता है, तो कहते ना कि ठंडी हवा चल रही है, ऐसा कुछ रिलेट करो, ठंडी है, कहते हैं ठंडी हवा चल रही है, तो बेसिकली कोल्ड से यू कैन रिलेट दैट, हीम ठंडा, है ना, चल, तो बेसिकली क्या है, कोल्ड से यू कैन रिलेट ठंडी हवा चल रही है काइंड ऑफ, तो कोल्ड से कोल्ड डेजर्ट ऑफ कोर्स, हीम से चल रही है, हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही थी हमारी, तो कोल्ड डेजर्ट से हिमाचल प्रदेश। 2009 में कोल्ड है, ठंडा है भाई, अगेन स्नो, ठंडा ठंडा है, तो स्नो लेपर्ड, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। 13 वाला क्या है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है। सिक्किम, सिक्किम में यहाँ पर देखो, हाँ, किंग खान, ये सिर्फ किंग खान, किंग कॉन्ग मूवी देखिए, जिसमें बड़ा सा गोरिल्ला टाइप का होता है, एनिमल ना, बहुत बड़ा सा होता है ना। पर यहाँ पे देखो ना, ये कंचनजंगा में यहाँ पे खान सरनेम एक्चुअली कम है, ठीक है। तो फ्रॉम दैट यू कैन एक्चुअली रिलेट दिस किम वर्ड ना, किम, बेसिकली किम से यू कैन रिलेट किंग कॉन्ग, ठीक है, द किंग खान, है ना, किंग खान बेसिकली यू कैन रिलेट एक्चुअली, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करके पढ़ लो खान को, लाइक यू कैन रिलेट किम, बहुत ही ह्यूज, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी, ठीक है, शाहरुख खान सो फेमस, ठीक है। तो यू कैन रिलेट दैट किंग खान, काइंड ऑफ दैट यू कैन रिलेट, अगर रिलेट हो पाया तो दैट्स माई पर्सनल ट्रिक, दैट हाउ आई लर्न इट, ठीक है। तो आपको अगर समझना है तो पढ़ो, नहीं तो कोई बात नहीं है, यू कैन फॉर्म योर ओन निमोनिक्स, यू कैन फॉर्म योर ओन ट्रिक्स इफ़ यू रिक्वायर इट एक्चुअली। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको नॉर्मल ऐसे लर्न हो तो यू कैन रिलेट, और ये वैसे भी फेमस वाली है, तो ऐसे शायद याद हो आपको, ठीक है। क्या है हमारा कंचनजंगा नेशनल पार्क इन सिक्किम, 2018 में फॉर्म हुआ। स्नो लेपर्ड एंड रेड पैंडा इज अ फेमस स्पीसीज है। नाउ द 14th वन इज अगस्त मलाई एंड बायोस्फीयर रिजर्व। अच्छा, नाम से समझ में आ रहा ना कि इट इज फ्रॉम साउथ इंडिया, साउथ में है, ठीक है, साउथ में। अगस्त मलाई नाम समझ में आ रहा है कि इट इज इन साउथ। अब यहाँ पर देखो, दो नाम वापस से पढ़ रहे हैं हम। नीलगिरी में हमारा केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका 3 थे, अगस्त मलाई में 1 हट गया, कौन सा, कर्नाटका हट गया, एक्सेप्शन याद रहेगा,
हाँ याद रहेगा, केरला, कर्नाटका हमारा और तमिलनाडु, ठीक है। इन तीनों में नीलगिरी वाली आ रही थी। बट एक और है जिसका नाम ही बेसिकली साउथ इंडियन टच में है, अगस्थमलई, ठीक है, अगस्थमलई। तो यहाँ पर याद कर रखना है कि हमको कर्नाटका को सिर्फ एक्सक्लूड कर देना है और केरला और तमिलनाडु हमारा यहाँ पे रहेगा, इसको ऐसे याद करो, ठीक है। चलो, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर क्या है, अंडमान एंड निकोबार है, देखो यहाँ पे यही आया, तो आप इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। कब फॉर्म हुई, 2013 में, ये वाला 2016 में था। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको प्लीज़ मत भूलना कि हमारा जो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ की एक बहुत ही फेमस स्पीशीज़ जो है वो हमारा क्या है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। आपको पता है ना कि जो ये वाला एरिया है बहुत ही वाटरी वैसा एरिया होता है, ठीक है। कहाँ पर है ये भी लोकेशन भी पता होगी, नहीं पता तो आई शो यू इन द सेकंड पार्ट, ठीक है। उस हिसाब से हमारा जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इट इज़ अ वेरी फेमस स्पीशीज इन दिस, ठीक है। चलो, अपार्ट फ्रॉम दैट अब हम कुछ और चीज़ें देख रहे हैं। और चीज़ों में क्या देखना है, लास्ट पढ़ लेते हैं हम, बस 3 बची हैं, ठीक है। 3 देखो, 3 में से 18 में से 3 तो हम पहले पढ़ चुके थे, एक लार्जेस्ट थी, एक स्मॉलेस्ट थी, एक पहली थी। 3 पहले पढ़ के आए थे, तो याद प्रैक्टिकली देखा है तो 15 ही करनी थी, 3 मैंने रिपीट कर दी हैं। अब ये 3 बची उनको फटाफट से कर देते, ठीक है। तो अब यहाँ पे है डिग्री क्या है, दिब्रू साइखोवा, असम। ये मैंने पढ़ाया था ना आपको, है ना। देयर वाज अ बंदा, क्या नाम था, मानस। क्या कहता भाई, खो गया था, उसको एनर्जाइज करनी थी, तुमने उसको ब्रू दे दी, सम ब्रू यू हैव गिवन टू हिम, ठीक है। तो भाई देखो, सम ब्रू तुमने दी थी उसको, है ना, क्योंकि वो खोया हुआ था। किसको दी थी, मानस को तुमने दी थी, तो तुमको मानस याद होगा, पीछे पढ़ाया था, ठीक है। तो मानस बहुत खोया हुआ था, तुमने क्या किया, उसको सम ब्रू दे दी पीने के लिए, ठीक है। ये याद रहेगा कि दिब्रू साइखोवा एंड मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो है, दोनों के दोनों कहाँ से आते हैं, असम में आते हैं, 1997 के हैं, ठीक है। तो स्पीशीज़ क्या है, वाइट विंग्ड वुड डक है, वाटर बफेलो है, ब्लैक ब्रेस्टेड पैरेट बिल है, टाइगर एंड केप लंगूर, ठीक है। ये भी स्पीशीज़ है, सारी फेमस नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिनमें से हमारा ये वाला याद रखो, वाइट विंग्ड वुड डक, ठीक है, एंड देयर वाटर बफेलो, ठीक है, वाटर बफेलो। चलो, अब यहाँ पर क्या है, लास्ट इज योर शेषाचलम हिल्स, ठीक है। शेषाचलम हिल्स इज इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, शेषाचलम, ठीक है। शीशा से क्या रिलेट हो रहा है, शीशा, शीशा रिलेट कर पा रहे हो, शेषाचलम हिल्स, शेषा जो लिखा होगा से शीशा रिलेट कर पा रहे हो, फिर शेषाचलम, शीशा रिलेट हो रहा है ना, यही हो रहा है, शीशा मिरर, मिरर, ठीक है। तो मिरर, अंधे हो के मिरर में सही से नहीं दिख रहा, आंध्र प्रदेश से अंधे हो गए कि शीशे में कायदे से तुमको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो लाइक दैट यू कैन रिलेट, ठीक है। शेषाचलम मीन्स अंधे हो गए, शीशे में सही से दिख नहीं है, तो शीशे से लाइक शेषाचलम, अंधे हो गए तो आंध्र प्रदेश का फॉर्म हुआ 2010 में। एंड स्प्लेंडर लॉरेस, स्प्लेंडर बेसिकली इंग्लिश में हम कहते हैं ना, दुबले पतले लोगों को स्प्लेंडर लोग कहते हैं, ठीक है। तो लाइक दैट ऑल्सो यू कैन लर्न स्प्लेंडर लॉरेस, ठीक है। लास्ट वन इज योर पन्ना, पन्ना है ना, पन्ना, और ये क्या है, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। पंचमरही में भी ना तुमको मार दिया था, 5 तुमको गुस्सा आ रही थी, मध्य प्रदेश पागल हो गए थे तुमको, अचानक से मारा था तुमको उसने, ठीक है। तो क्या था, अमरकंटक, है ना, वो भी याद आया, वो वाला अचानक मर, अमरकंटक अचानक तुमको मारा था, 5 बार मारा था, पंचमरही, ठीक है, अचानक मर, अमरकंटक ये एक बायोस्फीयर रिजर्व था, ठीक है, पंचमरही एक बायोस्फीयर रिजर्व था, वो दोनों, और साथ ही साथ हमारा पन्ना, ठीक है। ये भी तीनों कहाँ पर आ रही हैं, मध्य प्रदेश में आ रही है, ठीक है। मध्य में फिर क्या होता है, बेसिकली बीच का कह सकते हो ना, बीच का, किसी भी इंस्टेंस का, बीच का, टाइम का, बीच का, है ना। मध्य बेसिकली द सेंटर यू कैन से, है ना। बेसिकली पन्ना से रिलेट कर दो, बीच का पन्ना फाड़ के दे दो यार मेरे को, अगर बीच का पन्ना निकाल दो, टेस्ट है मेरा, हाँ यानी टेस्ट होता था क्या पन्ने निकालते बीच से, मैं तो पन्ना बीच का, मध्य पन्ना तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो गई, बट लेकिन लेकिन रिलेट कि पन्ना मध्य बीच से निकालते हैं ना, तो लेकिन रिलेट पन्ना मध्य प्रदेश। और यहाँ पर याद के रखना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेंट वाली आ रही है तो उसकी डेट आपको याद होनी चाहिए, 2020 है, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा चिंकारा याद रखो, ठीक है, सांबर एंड स्लाप्तिया, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ स्पीशीज़ थी। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व हमारे कहाँ पर है, मध्य में है, मध्य प्रदेश में बेसिकली था। 2020 डेट इसकी याद रखनी है, नीलगिरी की याद रखनी है, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट की याद रखनी है, ठीक है। ये डेट्स आपको अच्छे से रेडी होनी चाहिए। और शायद नाम तो मैंने, स्टेज तो मैंने याद करा दी होंगी आपको, आई डोंट थिंक सो उसमें कुछ कन्फ्यूजन है, थोड़ा फौना भी याद हो गया होगा कुछ कुछ जगहों, ठीक है। कुछ की बुई है वो इस की बुई, क्योंकि मुझे ना और जो इम्पोर्टेंट वाली भी है, कुछ और भी है, तो थोड़ा डिटेल्ड फॉर्मेट में पढ़ाना था, इसलिए मैंने उसको सेकंड पार्ट में इंक्लूड किया, ठीक है। कुछ छूटेगा नहीं, एवरीथिंग आई विल कवर इट, ठीक है। अभी के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्या है, स्टेट एंड ईयर याद रखो। ईयर बेसिकली 3 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट एंड द फर्स्ट, ठीक है। चलो, तो ये आपकी 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स अभी के लिए टोटल ये कंप्लीट हो चुकी हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या थे,
इसके फंक्शंस क्या थे, इसके जोन थे क्या थे, वर्ल्ड लेवल पे कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, फिर इंडिया में कैसे वो जम करके आया, और जो वनडे क्वेश्चंस के लिए होते हैं कि अगर बाईस रिजर्व दे दिया आपको, किस स्टेट में है, किस ईयर में फॉर्म हुई, क्या फॉर्म है, ठीक है, ये सब चीज़ें, ये सब कुछ मैंने इस पार्ट में कवर किया है, ठीक है। तो अगर वनडे एग्जाम नॉर्मल एग्जाम है, बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चंस नहीं फ्रेम होते, तो आई होप दिस वीडियो सफिशिएंट फॉर यू। आप इस वीडियो के बाद डायरेक्टली जंप कर सकते हो पार्ट 3 पे, जहाँ पे BYQs में बताऊँ, ठीक है। तो देयरफॉर आई एम टू द एंड ऑफ माई वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट माई सेकेंड पार्ट एंड ऑल्सो माई थर्ड पार्ट, एंड मेरे चैनल से कनेक्टेड रहे, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।